चलिए सर करें स्टार्ट जी। टुडे अपना सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास हमने थोड़ा सा इंट्रो पार्ट किया एंड एक नया चैप्टर हमने सीए इंटर का एडवांस अकाउंट्स का स्टार्ट किया था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ ओपन कर लीजिए। कुछ बातें पहले मैं और भी करूंगा, देन अपन रिटर्न पार्ट स्टार्ट करेंगे आज, और मॉड्यूल पार्ट थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है, सभी मेरे साथ बोलेंगे जी, बाय बैक ऑफ शेयर। वैसे आईसीए के अकॉर्डिंग चले तो नाम बाय बैक ऑफ क्या है, सिक्योरिटीज। उसका मीनिंग भी बताऊंगा, बहुत वाइडर टर्म है सिक्योरिटीज। जैसे मैंने कहा था इनकम टैक्स में पढ़ेंगे या जर्नल ले मैन में, जैसे अब लॉ नहीं पढ़ते, लॉ में कोई भी डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखी होती है पता है वैसे? 2। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेक्शन 2 में हर चीज एक्सप्लेन करी हुई। मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, पहले ये पढ़ा होगा गुड्स क्या होता है, थिंक्स याद आ गया होगा पॉइंट, ओके। तो सेम ऐसे ही अगर मैं सिक्योरिटीज वर्ड एक्सप्लेन करूं तो ये वाइडर टर्म है। जैसे इसके अंदर डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं, शेयर्स भी आते हैं इसके अंदर, स्वैप्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, डेरिवेटिव, मतलब जितना शेयर मार्केट की थिंग्स हैं सारी किसके अंदर कवर्ड है, सिक्योरिटीज। नॉट ओनली शेयर। तभी मैं अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे क्या नाम बोल देता हूं, बाय बैक ऑफ क्या वर्ड, शेयर। सर आपने बाय बैक वर्ड क्यों यूज किया, दोबारा बोलते हैं। आपने फाउंडेशन में चैप्टर पढ़ा था रिडम्पशन, क्या वर्ड था, रिडम्पशन। वर्ड तो सुना ही होता सबने। रिडम्पशन मतलब क्या था सिंपल भाषा में, रीपेमेंट। अगर मैंने आपसे आज लोन लिया है, कुछ टाइम बाद मैं आपको पैसा वापस करूंगा, उस वर्ड को इंग्लिश में सिंपल भाषा में बोल देते थे रीपेमेंट ऑफ लोन। थोड़ा अच्छा बोल दें तो क्या बन जाएगा, रिडम्पशन ऑफ लोन। बट हमने रिडम्पशन वर्ड किसके लिए यूज किया, फिर भी बात सिक्योरिटी। जैसे डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के लिए आपने यूज किया, उसका यूज ही नहीं किया बल्कि उसकी फॉर्मेलिटीज भी पढ़ी। याद है DRI, अब तो मैं शॉर्ट फॉर्म बोल सकता हूँ, फुल फॉर्म बोल सकते हो। डिवेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट और 15%, 10%, क्या रूल्स थे। DRR नाम सुना है, DRR, डिवेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व। ये इसलिए पूछ रहा हूं, बनवाना नहीं है मुझसे आपसे, बट कॉल हो कि हाँ यार जब रिडम्पशन करते तो इतनी तैयारियां तो वैसे भी करते थे हम लोग। तो आज भी वही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक चैप्टर आपने और पढ़ा है फाउंडेशन में, रिडम्पशन ऑफ कौन सा, प्रेफरेंस शेयर। बचपन से पढ़ रहे हैं, शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी एंड कौन सा, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आईसीआई ने आपको बढ़ा दिया इन केस में। अपना फाउंडेशन में जो मैंने कहा था सेम चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका सेमेस्टर 2 जो मैं कह रहा था उसमें भी रिपीट होगा, डिट्टो सेम, कोई फर्क नहीं, डिट्टो सेम, बल्कि दोनों रिपीट होंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी, बल्कि तीसरा भी रिपीट होगा। और सुन लो बोनस शेयर। तो बच्चा कहता है फिर तो हमारी अकाउंटिंग इतनी तैयार ही है। और जो अभी मैं पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह या बायबैक टाइप पढ़ाऊंगा, ये अब हो जाएगा। तो आपका दूसरा सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो भी है और कंपनी लॉ जो भी उसके अंदर है, एवरीथिंग आपका क्या रहेगा, कवर रहेगा। बस बात ये होती है सारे नहीं कवर होंगे, और वहां 8-10 चैप्टर होते हैं हमारे मेन मेन। कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर्स क्या रहेंगे, कवर, मतलब दोनों पास से हमारा काम सही चलेगा। अब पॉइंट क्या है, चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। बाय बैक ऑफ शेयर, मुझे सिंपल बताना, बाय बैक का मतलब क्या है, कंपनी अपने ही बेचे हुए शेयर आज लोगों से क्या करना चाहती है, वापस लेना चाहती है, वापस खरीदना चाहती है। दैट इज व्हाट, क्या, बाय बैक। अब पहला कॉज, हर चैप्टर पढ़ने से पहले, सर ऐसा क्यों करेंगे, हमने तो इतनी हिम्मत करके जोर लगा के अपनी कंपनी के क्या बिकवाए, शेयर्स, पैसा इकट्ठा किया। अब आपके मन में आ रहा है नहीं नहीं नहीं, अपने अपने शेयर हमें वापस करो। पहले तो लोग ही नहीं करेंगे, लोग ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। कोई आपसे धक्के से थोड़ा कोई आपका सामान ले लेगा। मैं कहूँ जी कल मेरा घर किसी ने धक्के से खरीद लिया, खरीद लिया धक्के से, ये कैसे हो जाएगा, तू माना होगा, कोई कंसिडरेशन दी होगी, या अब कहते कोई अनलॉफुल होगा, कोई जो डराया धमकाया होगा, बट ये कैसे हो जाएगा धक्के से तरह घर ले गया, एक्सेप्ट गवर्नमेंट। मैं क्यों कहता हूं, क्यों, इन पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे हम कहते हैं फार्मर्स की लैंड एक्वायर की जाती है, कोई एयरपोर्ट बनना है, कोई रोड निकलना है, हाईवे निकलना है, वो डिफरेंट कॉल आता है, वो इनकम टैक्स में भी पढ़ेंगे अपन। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है, बायबैक क्यों करेंगे, मैं कहता 3-4 रीजन है एज अ कंपनी मेरे पास। नंबर 1 रीजन, डिमांड सप्लाई। मेरी कंपनी का इतना ज्यादा शेयर मार्केट में सर्कुलेट हो चुका है, हर बंदे के पास उस कंपनी का शेयर पड़ा है, और उसकी डिनोमिनेशन किसी टाइम जब इशू करी थी बड़ी छोटी थी, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। जैसे कंपनी छोटा शेयर बंद करके मार्केट में बाद में नया शेयर इशू करती है, तो हमने लास्ट में क्या किया, डिमांड सप्लाई करने के लिए या मार्केट में अपने डिमांड रेस करने के लिए सप्लाई को थोड़ा सा क्या करना चाहा, कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए मुझे आपके शेयर्स क्या करने पड़ेंगे बच्चे, बायबैक, पहला कारण। दूसरा कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, लॉजिकल कारण,
डेट इक्विटी टेस्ट, मैं ये तो मानते हो, हाँ जी हमने माना, क्या हमने पढ़ा भी हुआ है, +2 में सॉल्वेंसी रेशियो होती थी, कौन सी, सॉल्वेंसी, याद है कुछ, हाँ सॉल्वेंसी पोजीशन लॉन्ग टर्म पोजीशन बताती है, लॉन्ग टर्म पोजीशन ये बताती थी साहिल जी, अगर डेट इतना है तो इतनी इक्विटी चाहिए ही चाहिए, इट्स अ मैक्सिमम, इससे ज्यादा डेट मत लेना। जैसे मैंने कहा था मेरी जेब में 1 करोड़ है, एग्जाम्पल सुनना, मेरी जेब में 1 करोड़ है, जिसको आप बोलते हो मेरी जेब मतलब नेटवर्थ, या बोलते हो शेयर होल्डर फंड, सुना है, या बोलते हो इक्विटी वर्ड। अब इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर नहीं बोल रहा, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटर फंड सुना होगा वर्ड, आप लोगों ने +2 में पढ़ाई है। उसमें क्या क्या आता था, यहाँ करके बताइए सर, शेयर्स आते थे, शेयर कौन से, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, एंड एक उनका छोटा भाई आता था रिजर्व एंड क्या वर्ड था, सरप्लस। अब यार रखना रिजर्व एंड सरप्लस। चलो 1 करोड़ है मेरे पास। अब डाउट ये था मैं मैक्सिमम मार्केट से कितना पैसा मुझे लीगली उठाना चाहिए जिससे मेरे स्टेक होल्डर्स को कोई खतरा ना लगे। तो सर देखो रूल के अकॉर्डिंग तो वैसे बराबर ही रखो, 1 करोड़ आपके पास है तो मार्केट से भी 1 करोड़ उठा लो, टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, याद आ गया वर्ड, ओके। फिर पॉइंट आया, चलो और ले लो थोड़े से पैसे, मैं कितने का, सर मैक्सिमम डबल, इससे ज्यादा मत जाना। मतलब अगर 1 करोड़ की आपकी कैपिटल है, शेयर होल्डर फंड है, तो मैक्सिमम डेट आप कितने ले सकते हो, 2 करोड़। मैं अगर मैं 3 करोड़ ले लूं, सर लेने को तो लोग 4-4 करोड़ लेके बैठे हैं, बट वहां पे खतरा है, वहां पे सॉल्वेंसी पोजीशन पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कमेंट ठीक नहीं करूंगा, मैं सिंपल कहूंगा मुझे इनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। हम गुड और बैड नहीं बोलते, हम क्या वर्ड बोलते हैं, सेटिस्फैक्ट्री और नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो उस चीज को ध्यान में रखा गया। फिर पॉइंट आया तीसरा जी, प्रमोटर्स होल्डिंग, क्या था, प्रमोटर्स। मेन एग्जांपल दी थी शार्क टैंक की, अगर आपको याद हो, जब वो आते थे नए नए कंपनी के पास आपके सामने, वर्ड बोलते थे बूट स्ट्रैप, किसी को याद आया, कभी सुना, हाँ बूट स्ट्रैप। 100% होल्डिंग हमारे पास है, हमने अभी तक मार्केट से पैसा नहीं उठाया, मतलब अपने दम पे ही कंपनी चला रहे, तो ज्यादा शौक होते थे कि यार कंपनी तो ये है, अपने ही दम पे चलाई जा रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है, शायद बिजनेस ऐसा हो लाखों वाला, छोटा हो पर कमाई करोड़ों में कर गए, बड़ी कमाई कर गए, या इतनी कैपिटल हमारे घर वालों ने हमें दी हुई थी, मतलब हम 3-4 पार्टनर है, करोड़ करोड़ रुपए सारे ले आए, 4 करोड़ से बिजनेस चल रहा है, हमने अपनी होल्डिंग का 100% कैपिटल का 1 भी % किसी को सेल नहीं करा। फिर एक वर्ड आता था एंजल इन्वेस्टर, कभी सुना आपने वर्ड, एंजल होता है फर्स्ट इन्वेस्टर। हमारे पास कहां पैसे थे, स्टार्टअप क्या होता है, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, बल्कि हम तो मार्केट में गए। अब मैं गार्गी के पास जाऊं, भाई देख पैसा वूसा कुछ नहीं, आइडिया हमारे पास, बस उसे पैसा चाहिए। अब ये कहेगी मैं पैसा दे दूंगी, अब इसकी कंडीशन है तो कोई ज्यादा लोन, मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं, लोन ले लो, ब्याज दे दिया करो, बात खत्म। मैं कहा ये भी ठीक है, अगर मैं चाहता हूं, पर मेरा खतरा और है, लोन लेके करूंगा क्या, पैसे तो कमाने दे, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहेगा, और कब तक इकट्ठा होता है आप जानते हो, पे तो कभी करना पड़ेगा, और फिर इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट। मैं क्या, नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं, थोड़ा सा कुछ ऑनरशिप मॉडल। फिर इसने इक्विटी मांग ली, हमारी जान कहूंगी किस बात पे, अब मालक बन जाएगी। मैं क्या 5% कहती नहीं, 15% लूंगी, और चिंता होगी, कारण 100% तो हम ही थे, 4 पार्टनर, चारों अगर आपस में भी बांटे तो कितने कितने परसेंट आते हैं, 25-25% तो वैसे ही आते हैं, 15 मैडम ले जाएगी। अब हमें देखना पड़ेगा कोई और इन्वेस्टर है, कोई और पैसा देता है। चलो एक बार में कंपनी के पास पैसा नहीं था, मैंने इनसे ले लिया, 10-20-50-100-1 लाख, जो इन्होंने देना था अपन ले लिया, 15% इनको इक्विटी दे दी। अब हमारे पास कितनी होल्डिंग बचती है, 85, 15 इनके पास। आफ्टर 2 ईयर फिर पैसा कम पड़ गया, तो हमें फिर मार्केट में जाना पड़ा। मैं कहा हाँ जी फिर पैसा लेना है, पैसे के हालात इतने बुरे हैं, डेट फिर नहीं ले सकते, वरना डेट तो कहीं भी ले लो, कंपनियों से ले लो, डेट फिर नहीं ले सकते। मैं फिर किसी टाइम मतलब पीयूष के पास चला गया, मैं हाँ भाई हमारी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कहता मुझे भी शेयर होल्डिंग चाहिए। ये बाबूजी ने फिर अपना 15% मांग लिया, कहता राउंड बोलते हो, सुनो ना राउंड, किस नेटवर्थ पे आपने फंडिंग उठाई थी, क्या वैल्यूएशन थी आपकी प्रॉपर्टी की, ये कहता जी मैं 20% लूंगा। हाँ पैसे भी अच्छे दे रहा था, 3 करोड़ रुपए, मैं कहता दे यार, तो 3 करोड़ दे, 20% इसको दे दिया, दिमाग से काम लो। पहले कितना था हमारे पास, 100, 15 मैडम ले गए, कितना बचा 85, 20 फिर दे दिया, कितना बचा 65। हमें हमने हालात खराब दिख रहे हैं, या आज मान लो कंपनी ठीक होती दिख रही है कि कंपनी गुड है, पैसे अच्छे कमा रहे हैं, बट एक चिंता खा रही है किस बात की, 65% हमारे पास है, 35% आउटसाइडर्स के पास है, वैसे भी हम सिक्योर है, बट और सिक्योर होना चाहते। मैंने गार्गी बोला है, मैं कह रहा तो अपना 15% तूने हेल्प करी, अच्छी बात है,
हमें पैसे दिए, आज शेयर की कीमत ये है, तू अपने पैसे मुझसे वापस ले जा, सिंपल। आप अपना होल्डिंग मुझे वापस कर, ये 15% में सारी मान जाए, 5% मान जाए, 10% मान जाए, मुझे ये कि मेरा 75 या 80% दोबारा हम किस पे आ जाए। देखो तो नहीं, एक बार लोन चुका दिया तो चीज आपकी है, तो सेम मेरा पहला इंटरेस्ट आपसे ये रहेगा कि मैं आपसे फंडिंग कम करूं, किसका होल्ड ज्यादा रहे, प्रमोटर्स, किसका होल्ड ज्यादा रहे, प्रमोटर। अब ऐसे करते 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 हमारे पास रह गया प्रमोटर्स के पास 40% और आप लोगों के पास कितने परसेंट आ गया, 60। तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, फिर तो कोई फैसला करना होगा, आप ही लोग मोरे होंगे। 50% पे ओवर पास हो जाएगा, 75% पे चलो मेरी भी कुछ हाँ ना देखते हुए एसआर पास हो जाएगा। मैं कह तो खतरे का काम है भाई, अब क्या मीटिंग करा करेंगे, मीटिंग तो फिर आप करा करेंगे, हम तो देखा करेंगे कि हाँ जी मीटिंग ये हो रही है, सुन लो क्या कहते हैं ये, कैसे करना है, क्यों मैं कुछ कहा करूंगा अपनी पहली दूर से, ना 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 ना, उसका फायदा नहीं। रीजन, होल्डिंग का बड़ा चक्कर है। तो कई कारण थे, प्रमोटर होल्डिंग हो गया, डेट इक्विटी हो गया, अपना मैं कह दूं डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट हो गया, एंड सो मेनी रीजंस अदर। या एक और बोलते हैं, हमने अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, सुना होगा थ्योरी में, बिजनेस स्टडी में, हमने अपनी कंपनी का क्या ठीक करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बच्चा कहता है कोई नहीं सर, ठीक हो गया, बस मेरी 3 कंडीशन। नंबर 1, कंपनी अपने ही शेयर क्या करेगी, बायबैक, और उसको अल्टीमेटली क्या करेगी, कैंसल, मतलब एज अ इन्वेस्टमेंट करके नहीं रख सकती। तीसरा, कॉमन सेंस है, इससे हमारी कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्यों की बात। दूसरा पॉइंट वही था, चेक करिएगा फटाफट आप लोग, मैं यहां से ओपन करता हूं। दूसरा पॉइंट चेक करिए, आपके पास कौन सा था दूसरा पॉइंट, कि कंपनी अपने पास क्या करके नहीं रख सकती जिसको, एज अ, जल्दी बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट, एज अ क्या नहीं रख सकती, इन्वेस्टमेंट। और इस पे सेक्शन कौन सा बात करता है, अंडरलाइन कर लेंगे, वैसे हमने करा हुआ है सेक्शन 68। मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा गार्गी, जो भी लॉ होगा, पर लॉ पढ़ा नहीं रहा सर, पहले हमें बाय बैक का सेक्शन पढ़ाइए, अपने क्यों पढ़, अब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, हमें लॉ नहीं सीखना, लॉ धीरे सर का काम है, बकायदा वो आपको पढ़ाएंगे सिलेबस में भी, सिलेबस में भी है कि बाय बैक की क्या कंडीशन है। मजा तब आता है, मैं आपको अब बहुत पढ़ा रहा हूँ, आप पहले ही पढ़ लेंगे सारी बातें, जब सर पढ़ाएंगे पहले बोल रहे थे, तो सीआरआर बनेगा, अब ये बनेगा, अब ये कंडीशन है, बायबैक ये नहीं कर सकते, कैंसिल करना पड़ेगा, एक साल में 25% से ज्यादा नहीं, मतलब ये लॉ है। तो ये मैं लॉ के ऊपर आ ही नहीं रहा, सिर्फ मेन किसकी बात कर रहा हूँ भाई, तू अकाउंटिंग क्या करेगा, जैसे ये साहब हमारा काम क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बट जैसे ये साहब तो लॉ का भी काम हमारा ही है कि सर इससे ज्यादा परसेंट बायबैक नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ जी कंपनी आई 40% शेयर बायबैक कर दो, अगर आप वहां बैठे होंगे आप कहेंगे सर पॉसिबल ही नहीं, एक साल में नॉलेज के बता रहा हूँ 25% से ज्यादा बायबैक हो ही नहीं सकता। मैं ओके, पहली गलती मेरी, क्योंकि इतना फर्क पड़ जाता है आपके बड़े होने का। अब पढ़िए, तो पहला पॉइंट मैंने पढ़ा दिया था, ऑन शेयर होंगे, बॉक्स कर सकते हो। नंबर 2, अल्टीमेटली क्या करेंगे, कैंसल। नंबर 3, इससे कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज। तो मैं तो इसको पैरा वाइज नहीं पढ़ता, नंबर वाइज पढ़ता, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसके बाद कंपनी कैन नॉट, दूसरी मना कर दिया, किस बात को, अपने शेयर परचेज नहीं कर सकती फॉर द पर्पस ऑफ क्या बच्चे, इन्वेस्टमेंट। डन हो गया। चलो अगला पॉइंट, एक छोटा सा टाइम पास, अगर हम बायबैक करने जा रहे हैं, कॉमन कंडीशन है हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा। ये तो कौन है यार, कुछ चीज खरीदने जाते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा। पढ़िए, कंपनी हैविंग, देखो मैं लार्ज तो नहीं कहूंगा, एक वर्ड अच्छी बात होती है, सफिशिएंट। क्या वर्ड होता है, सफिशिएंट। कि तू बता यार, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ यार, पेरेंट्स जाते हैं जी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, या आपके पापा कितने पैसे हैं, वो कहते हैं तुझे कितने चाहिए, अब फिर बोलते कितने हैं, मैं तुझे कितने चाहिए तो बोलना, मैं वैसे ही कह दूं इतने हैं तो उतने मांग ले, तू बता तुझे कितने चाहिए, उतने मिल जाएंगे, बात खत्म। सफिशिएंट हैं, ये नहीं कि ज्यादा भी कहूंगा कम नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं चक्कर दूंगा। आगे, कैश में डिसाइड टू बाय बैक क्या, ऑन शेयर, कौन से, ऑन। फिर मैंने एक चीज कही थी, हमारे पास ना 3 टेस्ट है, कितने हैं, 3, अभी भी नहीं पढ़ेंगे आज का क्वेश्चन, उसके बिना बड़े आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हेडिंग दे देता हूं, कितने टेस्ट है जल्दी बोलेंगे, 3। ये तब तक नहीं लगाने जब तक क्वेश्चन आपको अकुल स्पेसिफाई नहीं करता। आधे बच्चों को लगता है शायद सर ने पढ़ाया नहीं तो ये भी करने ही होंगे, बिल्कुल नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। हर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक देके जाऊंगा, मैं देके जाऊंगा, ये रेट है, इतने पे बायबैक है, इतने शेयर्स आप कहते, फिर करना ही क्या, मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और वो 4 छोटी सी एंट्रियां करनी है, चैप्टर खत्म। हाँ, छोटी सी नई चीज क्या सीखेंगे, वैसे सीखी हुई आप लोगों ने, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, कौन सी, कंपनी की, कौन सी, कंपनी की। कौन सी बनती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल। और वर्टिकल जब बनती है तो आप जानते हो थोड़े हेड सब हेड का ध्यान रखना है।
अच्छी खबर देता हूं, हमें बैलेंस शीट दी होगी, हमें बैलेंस शीट दी होगी, ओनली यू हैव टू कॉपी इट, हमें कॉपी करना है, फिगर्स नहीं, वो चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ कम हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब मैं इन 3 टेस्ट को ना लेते हुए ऐसे टिक कर दिया, अगले पेज पे आ गया, बस चैप्टर खत्म हो गया। आइए हमें इस चैप्टर में करना क्या है, आज थोड़ा सा यहाँ पे लिखवाता हूँ, आइए कॉपी ओपन कर लो। लास्ट क्लास हमने थोड़ा सा लिखा, 100 मार्क्स है, 30 का एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव 70 का मैंने लिखा सब्जेक्टिव है, 14 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चे, 6। पहला क्वेश्चन क्या होगा, कंपलसरी, इकट्ठा 14 का नहीं आएगा, कुछ चैप्टर्स के 14 के आएंगे, रेस्ट 7 बन सकता है, 5 बन सकता है, टोटल इज 14। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर मैं आपके आज के टाइम की कंटेंट बताऊं आईसीआई के अकॉर्डिंग, तो चैप्टर्स की रेशियो तो बेचारों ने कुछ भी नहीं बोली, और मेजर रेशियो उन्होंने किसकी बोली है, एएस से। आपको याद है 55 से 60% जो हम पढ़ रहे थे वो पहले कंटेंट में। बट मैं आज के टाइम पे अगर कहूं, आज का जो दायरा है मई 24 का पेपर, सितंबर 24 का पेपर, ये कहता है, आप लिख सकती हैं 70, अभी तक जो चल रहा है 70% आपकी क्या रेशो है, चैप्टर्स, और 30% आपकी कौन सी रेशो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये 27 है टोटल हमारे पास, हमने नाम पढ़ा था एक बार, ठीक है। अब लिखो मेरे साथ साथ चैप्टर का नाम, आराम से थोड़ा नोटिंग पार्ट करते हैं फिर आगे चले। बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो मैंने पहले तो एरो बनाया, यहां शेयर्स का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर्स, ये थोड़ा सा काम आ जाता है, बेसिक बात करेंगे आपसे। बाय बैक ऑफ शेयर, शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर, किसी को पता है इक्विटी शेयर को और क्या कहते हैं, एक बार बताया था किसी ने, इक्विटी शेयर्स को और क्या, इक्विटी शेयर्स को और क्या कहते हैं, प्रेफरेंस ना बोल देना, प्रेफरेंस दूसरी टाइप होती है, इक्विटी शेयर को नहीं नहीं, तो फंड्स हो गया ना बच्चे, फंड्स हो गया। लिखिए ऑर्डिनरी शेयर्स, समटाइम पेपर में लिखा होगा निधि 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच, हम कहें जी हम तो इक्विटी बढ़ के हैं, ये कौन से होते हैं, एक ही होते हैं, नाम है ऑर्डिनरी, आम सारे इक्वल बराबर ऑर्डिनरी शेयर्स, डन। अब मेरा सबसे बड़ा मेन चीज, सबसे बड़ा हर चैप्टर में पढ़ने से पहले, एक तो क्यों, कर क्यों रहे हैं, और करना क्या है, पहले तो ये होता है ना, घर में कोई बात चलती है ये करना है, नहीं पहले तो क्यों, अब करना ही है तो कैसे करना, तो पता तो हो करना क्या है हमें। तो रिक्वायरमेंट में 2 बातें मेरे पास, नंबर 1 जर्नल, हाँ जी सर, आज जब जर्नल सुना तो वही बेसिक बातें, सर फॉर्मेट भी बनेगा जी, नरेशन भी होगा, यू सी दैट, ओके। मैं इसको बार बार अभी तक करते नहीं, अपन प्रैक्टिस के लिए तो आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, बट इसमें डाउट नहीं चाहिए, सर फॉर्मेट बनाना है, फिर भी बातें, नरेशन लिखना है, ये बड़ी पुरानी चीजें हैं, आज भी चलती है हमारे पास, करना है, जहां जर्नल आ गया सब कुछ करना है। नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 2 बैलेंस शीट, तो इसमें तो मैं कोई बात ही नहीं करूंगा आपसे, बैलेंस शीट में क्या बात करनी, बनी बनाई पड़ी है, चाके उठा देना, हाँ बस प्लस माइनस कर देना, इक्विटी कम हो जाएगी, रिजर्व बढ़ जाएंगे, कैश कम हो जाएगा, अल्टीमेट आंसर बैलेंस शीट क्या करेगी, मैच करेगी, गुड वन, ओके। आइए अब हेडिंग दो जर्नल, फिर हम छोटी छोटी बातें करेंगे आपसे, पहले पर जर्नल। आइए फर्स्ट एंट्री, अब सही में साथ साथ लिखेंगे, आंसर देखेंगे हम लोग। पहली एंट्री आप लोगों को क्या सिखाई थी, शेयर इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीट एंड क्लीन, साफ साफ लिखेंगे, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैं यहां पे क्या नाम बोलता था, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, स्लैश दे दिया मैंने, लॉस भी लिख दिया, कि कोई बच्चा कहे जी मैं तो लॉस बोलूंगा, लॉस बोल दो, कई सीधे ही बोलते हैं, शेयर प्रीमियम बायबैक अलग अलग नाम है यार, हम अपने कंसेप्ट पे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और कई तो और बताऊं लिखते भी नहीं, आपको बताया था, वो सीधे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एसपी, सीधे क्या करते हैं, एसपी, ज्यादा शॉर्टकट, जैसे ना आपको वेंडर वाले क्वेश्चन याद है, जब एसेट टेक ओवर करते थे, फिर वो कहता कुछ पैसा कैश दे दिया, कुछ के बदले में शेयर दे दिए, हमारी बुक्स क्या करती थी, बैंक की एंट्री अलग करती थी, शेयर्स की अलग, और आप कहते थे इकट्ठी ना कर दें, बात तो एक ही है, वेंडर को 10 लाख देना है, 2 लाख कैश देना है, 8 लाख के शेयर, वो दो एंट्रियां करता था। तो इन बातों में कंफ्यूज मत होना, आपका बहुत बड़ा सफर है, +1 से जर्नल ही पढ़ रहे हैं आप लोग, तो इन बातों में कोई डाउट नहीं। कभी आईसीआई को देखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक लिखेगा, कभी लिखेगा ही नहीं, कभी डायरेक्टली क्या लिख देगा, एसपी, तो आप कहोगे ये क्या चक्कर है, तो ऐसा डाउट नहीं है ना, बट हमें एक कंसिस्टेंट लेवल पे काम करना है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम करना है, ठीक है। और मैं लिखता हूँ हमेशा, वो सीधा राइट ऑफ नहीं करता, पहले ड्यू करता हूँ फिर राइट ऑफ करूंगा, एक एंट्री फालतू होगी मेरी बस, ठीक हो गया। चलो
टू, किनको पैसा देना है? शेयर होल्डर्स। हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो, बट फिर वही बात मेरी, मैं पूरा नाम बोलूंगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन हो गया। और यहां पे मैं बता दूं तो कौन सी वैल्यू होती है जी? फेस वैल्यू। इतना तो जानते हो सब लोग, कैपिटल क्रेडिट कितने से थी? फेस वैल्यू। डेबिट कितने से होगी? फेस वैल्यू। यहां कौन सी अमाउंट आती है? प्रीमियम। ये क्वेश्चन में दिया होगा, मे बी इन अमाउंट, मे बी इन परसेंटेज आपको आता है। परसेंटेज करना कोई खास बात नहीं, हाँ बट पढ़ लेना परसेंटेज किसका, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है कुछ नहीं। ओके, अब आगे चले। नंबर टू, नंबर टू, क्या मैं इसके लगे हाथ काम कंप्लीट करवा दूं कि भाई तू तो बाहर चल? वैसे रूल के अकॉर्डिंगली हम इसको सबसे कब करते हैं? लास्ट में, याद है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक या डिबेंचर्स टू बैंक। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई थिंक सो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलेंगे। एक मिनट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, चलिए जी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड एंट्री, प्रीमियम को राइट ऑफ करा दे भाई। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब रिजर्व नहीं बोलते तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम बोल दिया। याद है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। बेसिक है यार तो अपना। टू, क्या लिखेंगे? टू बोलो। टू प्रीमियम ऑन बायबैक, बिल्कुल सही। बस मैं ये एंट्री कह रहा था, अगर आप सारे समझ आ रहे हैं। टू प्रीमियम ऑन बायबैक या लॉस ऑन बायबैक, जो विच वर्ड आप लिखेंगे। बस यार कि ये एंट्री नहीं होगी अगर आप ऊपर डायरेक्ट लॉस या प्रीमियम नहीं लिखती, वहां पे क्या लिख देते हो? एसपी। वो ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा बच्चों को, कोई बात नहीं। अगली एंट्री, फोर्थ, मैं हेडिंग दे रहा हूं इसके लिए स्पेशली, क्रिएशन ऑफ CRR। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कैपिटल, बिल्कुल सही, तभी मैं पूरा लिखूंगा आज, टेंशन ना लो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एक रिजर्व क्रिएट करना है लॉ के अकॉर्डिंगली, बट इसकी दिक्कत है, ये बनता ही कहां से? सिर्फ आउट ऑफ फ्री रिजर्व। मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, क्रिएशन ऑफ CRR आउट ऑफ फ्री रिजर्व। और मैं यहां लिखना चाहूंगा आपके लिए, एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व, every reserve is free reserve if that reserve is available for distribution of dividend। बात खत्म। मेरे अकॉर्डिंग तो जी हर रिजर्व फ्री रिजर्व है अगर वो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसके लिए? डिविडेंड। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो यहां पे ऐसे एरो देते हुए, नंबर वन हम लोग कौन सा यूज करते हैं जी? जनरल रिजर्व। आईसी तंग भी नहीं करता, नाम भी वही बोलता है जो हमारे पास है। नंबर टू, इसको ना कॉल बोलता हूँ, जनरल रिजर्व को एक और नाम बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। वैसे आपने काफी वर्ड सुन लिया मुझसे इन प्रेफरेंस शेयर्स। जर्नल रिजर्व या रेवेन्यू, रेवेन्यू रिजर्व। दूसरा अगर शॉर्ट नेम बोलूं तो SPL, फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसको और कहते हैं आजकल सरप्लस अकाउंट। कौन सा बच्चे? सरप्लस। सर P&L भी बोल सकते हैं, एक ही बात। P&L, SPL, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, सो मेनी वर्ड्स आते हैं, जो मर्जी लिखिए। मेन तीसरा है, वैसे एक और भी बताऊंगा, डिविडेंड इक्विलाइजेशन। ये तो बेचारा नाम इतना प्यारा है, नाम ही कहां से स्टार्ट हो रहा है? डिविडेंड। और आपको क्या चाहिए इसके? डिविडेंड इक्विलाइजेशन, जो डिविडेंड देने के लिए फ्री है, तो फिर हमारे लिए भी फ्री है डिविडेंड देने के बाद। बाकी मैं लिख नहीं रहा, एनी अदर रिजर्व भी फ्री हो सकता है, जैसे कोई स्टैट रिजर्व होता है, स्टैचुरी कंपल्सरी वर्कमैन कंपनसेशन। बट आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन उसमें से क्या पे किया था? वर्कर्स की लाइबिलिटी। एग्जांपल देता हूं, 15,000 का WCR है, WCR जानते हो? वर्क मैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर्स की लाइबिलिटी 10,000 है, वर्कर्स की लाइबिलिटी 10,000 है।
जो 10 पे कर दोगे, बाकी 5 फ्री। मैं ये कहना चाहता हूं, अप टू द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी आप यूज कर लो, उसके बाद जो बच गया, पर मैं नहीं बोलता, क्वेश्चन ही बोल देता है दैट पार्ट ऑफ रिजर्व इज फ्री रिजर्व। बट आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, हमें दिक्कत भी नहीं करते, क्यों? हमारा काम कुछ और करना है, ये करना नहीं। हमें 3-4 रिजर्व दिए होंगे, मोस्टली दो, कौन से? पहले दो। अगर मैं कहूं कौन सा? जर्नल रिजर्व एंड दूसरा कौन सा? एसपीएल। सर इसमें से पहले कौन सा यूज करें? वैसे कोई भी कर सकते, चाहे जर्नल चाहे एसपीएल। सर कोई रोक टोक वैसे तो है नहीं, आई से अपनी मर्जी का चलता है, कभी जर्नल रिजर्व कभी एसपीएल। आपका आंसर थोड़ा सा चेंज तो होगा बिकॉज ऑफ, पर बैलेंस शीट मैच करेगी, नहीं समझे? कोई बच्चा जर्नल रिजर्व यूज करे, कोई बच्चा एसपीएल करे, अंदर के आंसर चेंज हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली बैलेंस शीट क्या करेगी? मैच। बस उसमें न डराना कि भाई तेरा क्या रहा है मेरा क्या रहा है, तो रुक तो जा, बैलेंस शीट तो देख, फिर बात करियो कि हाँ भाई तेरी बैलेंस शीट कितने से, मेरी बैलेंस शीट कितने से, सिंपल बात। अगला पॉइंट अब लिखेंगे, तो इसकी एंट्री क्या है, यहां पे लिख देते हैं जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एसपीएल के साथ ही लिख दिया मैंने सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व, जिसको हम जाता तो सीआरआर ही बोल सीआरआर। अब पॉइंट ये आता है जी, ये बनता कितने का है? बन तो जाएगा, जर्नल रिजर्व एंड एसपीएल से बन जाएगा, कितने रुपए का बनेगा? हाउ मच इज अमाउंट? बिल्कुल सही, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक। जितने रुपए के शेयर्स आप बायबैक कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा, नंबर तो पता ही होंगे, ये 10,000 शेयर बायबैक कर रहे हो, एक शेयर कितने का? 10 रुपए का, क्या खास बात है? 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? तो 1 लाख का हमारे पास क्या बनेगा? सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मेन आंसर यही होता। अब इसके आगे लिखो एक्सेप्शन। क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन। इस पॉइंट की एक एक्सेप्शन भी है, याद आ गया? अगर लिख दो, इफ कंपनी इश्यूज फ्रेश इक्विटी शेयर्स, इफ कंपनी इश्यूज फ्रेश इक्विटी शेयर्स, मैंने कॉमा डाल दिया, प्रेफरेंस शेयर्स कर दिया, या डिबेंचर्स, यहां पे थोड़ा वर्ड हाईलाइट है, इफ कंपनी इश्यू फ्रेश इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या क्या, डिबेंचर्स, देन द वैल्यू ऑफ CRR, देन द वैल्यू या अमाउंट, वैल्यू या उसके आगे क्या लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ CRR इज reduced by the face value of fresh securities issued. If company issue fresh equity shares, preference shares, debentures, then the value या amount of CRR is reduced by the कितने से? फेस वैल्यू ऑफ जितने की आपने फ्रेश सिक्योरिटीज क्या करी हैं, इशू। अब डाउट क्या है मेरा, पुराना लिंक करना ही पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर। सर उसमें भी ऐसे कुछ कराया था आपने कि हमें सीआरआर इक्वल टू बनाना है फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, फिर आपने एक्सेप्शन बताई थी कि जितने रुपए के फ्रेश, याद आ रहा है, जितने रुपए के फ्रेश क्या इशू कर देते हो, इक्विटी या प्रेफरेंस, आपने दो बोले थे वहां पर, आज अब तीसरा भी लिया, क्या नाम है? कारण सुन लेना, कारण इसमें ना दो डाउट है पूरे चैप्टर, डाउट मतलब वो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं, बीकॉम की बुक कुछ और मानती है, सीए वाले कुछ और मानते हैं, जर्नली कोई और बुक पकड़ लेंगे कोई और मानते, बट हम सेफर साइड गेम खेलेंगे, बताया जाएगा।
दो है बस, वो दोनों भी डिस्कस नहीं करे। एक कर लेता हूं आज, एक कर लेता हूं। एक इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा जब वो 3 टेस्ट करवाऊंगा, वो 3 टेस्ट जो छोड़े मैं पीछे, एक डाउट वहां पे वो है, छोटा सा डाउट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पहले ये डाउट क्या है, एक्चुअली लॉ में वर्ड लिखा हुआ है, कंपनी अगर बायबैक करती है, मतलब सीआरआर क्यों बनाते हैं, चलो छोटी सी बात ऐसे पूछ लिया, फॉर द सेक ऑफ या फॉर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्या, शेयर होल्डर्स। या मैं दूसरा पॉइंट कहूं कि मैंने डिवेंचर में बताया था रिडम्पशन 3-4 प्रकार से होती, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, कन्वर्जन, याद है कन्वर्जन, सिंकिंग फंड। हमारे सिलेबस में सिंकिंग फंड नहीं था, वो टेक्निकल है, अभी भी नहीं है, इंटर में भी नहीं है। सिर्फ हमने किया था आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल एंड कन्वर्जन, वो जो कन्वर्ट नोट करके लास्ट क्वेश्चन थे। जब भी आप रिडम्पशन, ध्यान सुनना बस एक लाइन, जब भी आप रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे या बायबैक आउट ऑफ कहां से करेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट के मालिक कौन होते हैं, तो शेयर होल्डर्स। मानते हो रिजर्व एंड सरप्लस के मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। अगर आप उनका प्रॉफिट यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ किसके लिए, बायबैक, फॉर पेमेंट या फॉर रिडम्पशन, देन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उतनी अमाउंट का एक रिजर्व बनाया जाएगा, जिस रिजर्व का क्या नाम है, सीआरआर। और सुनो, ये रिजर्व काम क्या आएगा, सिर्फ एक काम, बड़ा मजेदार पॉइंट बोला, सिर्फ एक काम क्या, बोनस शेयर। और मजेदार पॉइंट, बोनस शेयर सिर्फ मिलता ही किसको है, इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी वालों को, या जो नई भी आ जाएंगे इकट्ठे करके, जो भी, मतलब जिस दिन बोनस दे रहे हैं उस दिन आपके कितने शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको क्या मिलेगा, बोनस। मतलब इस रिजर्व को और कोई यूज नहीं कर सकता, अल्टीमेटली हम ही इसको यूज करेंगे अपने पर्पस। तो सिंपल भाषा में, अगर कोई मेरे प्रॉफिट यूज करेगा, मालिक मैं हूं, यूज कोई और कर रहा है, या कंपनी मुझे कह रही है कोई नहीं तेरे प्रॉफिट है, फिर क्या हो गया, मैं नहीं, फिर क्या क्यों गया, प्रॉफिट मेरे हैं, तो मुझे जितने प्रॉफिट यूज करोगे, क्रैम ही नहीं करवा रहा, अगर 1 लाख के बायबैक हुए, मैंने प्रॉफिट से सिर्फ कितने मांगे, 60,000 की, यार ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी मेरी जेब में है, तू 60,000 दे, तो कल को सीआरआर भी कितने का बनना चाहिए, दैट्स इट। अब मैंने पीयूष से हेल्प मांगी, मैं कहा यार 20 लाख की जरूरत है, नहीं वो तो है नहीं, सुन तो सही, 20 लाख की टोटल जरूरत है, 19 लाख मेरे पास है, तो सिर्फ 1 लाख रुपए दे दी, ठीक है, इस बाबूजी ने 1 लाख दे दिए, अब मैं इसको कितने वापस करूंगा, या 20 लाख करूंगा, क्यों, एक कहेगा शायद उन्हें कहा था 20 लाख चाहिए, मैं कहा पूरी बात तो आगे भी सुनी, 20 लाख चाहिए थे, 19 मेरे पास हैं, तू सिर्फ कितने दे दे, 1 लाख, तो कल को वापस भी कितने करूंगा, 1 लाख। सेम मैं आउट ऑफ प्रॉफिट के पास चला गया, मैं कहा तू पैसे कम दे यार, क्यों, मैं बाकी अरेंजमेंट मैंने कर लिया, कैसे कर लिया, बाय इशू ऑफ क्या, फ्रेश सिक्योरिटी, पैसा आ गया, तू चिंता मत कर, तेरे से कोई नहीं मांग रहा, बट 20,000 कम पड़ रहे हैं, तो 20,000 तू दे दे, कहता चल ले लो, फिर मुझे क्या मिलेगा, मैं टेंशन ना कर, चिंता ना कर, लॉ बोलता है, मैं तो क्या ही बोलता हूं, मैं तो कौन हूं, सेक्शन 68 बोलता है, जितने पैसे आप आउट ऑफ प्रॉफिट यूज करेंगे, उतने की फेस वैल्यू के बराबर आपने क्या बनाना है, एक रिजर्व, उस रिजर्व का क्या नाम है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके, और इसके रिजर्व का अल्टीमेट मोटिव क्या है, एक ही मोटिव है, 2 एंट्री होंगी उसकी फालतू, कौन सी, बोनस शेयर, कौन सी, बोनस शेयर। आइए, तो अब बुक का क्या डाउट है, बुक ने ना फ्रेश शेयर नहीं लिखा, लॉ में लिखा हुआ है इश्यू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज, क्या वर्ड है, सिक्योरिटीज। अब आप मुझसे बड़ी बात जानते हैं, सिक्योरिटीज में तो डिवेंचर भी आता है, सिक्योरिटीज में तो शेयर भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है। अब यहां आईसीआई क्या करता है, कई बार तो आईसीआई खुद ही बोल जाता है कि हाँ, हम लोग कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है, कौन सी, स्पेसिफाइड, मतलब समझते हो, जो सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हैं हम मानते हैं ये वही सिक्योरिटी है जो आपको इशू करनी चाहिए थी फॉर द रिडक्शन ऑफ किसके लिए, सीआरआर। अगर पेपर में डाउट आ जाता है, जनरली लिखा होता है प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, एडवेंचर इशू कर दिया, देखोगे वो वहां पे सीआरआर कम नहीं करता, तो बच्चा कहता है मेरा आंसर गलत हो जाएगा इससे, तो मेरे तो कैपिटल इशू कर दी, पैसा आ गया, और सीआरआर भी मैंने ज्यादा का बना दिया, रिजर्व भी कम कर दिया, बट बैलेंस शीट मैच कर जाती है, वो चिंता ना करो, कारण वो तो रिजर्व कम होएगा, वही कैपिटल बढ़ जाएगी। पॉइंट क्या आया, फिर वहां आंसर में लिखा पाया गया, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में
उन्होंने असम्पशन ली है कि जो प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हो कर दो, उससे पैसा आ जाएगा, चिंता ना करो, कैपिटल बढ़ जाएगी, बट उस प्रेफरेंस शेयर को हम अपने अकॉर्डिंग कौन से सिक्योरिटी नहीं मानते, स्पेसिफाइड, मतलब जो रूल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अब आपने लॉ में कई जगह पढ़ा होगा एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, पढ़ा कभी, एज पर प्रेस्क्राइब्ड, वो कहां लिखा होता है, रूल्स में, हाँ पता होना चाहिए रूल्स में। जैसे कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013, रूल्स कौन से हैं, 2014, इसलिए पूछा कि वो सारी बातें हमें नहीं पढ़नी, हमें नहीं उसके बारे में सोचना, हमें जस्ट इसे क्या देना है, द अबव सिक्योरिटीज जो इशूड है स्पेसिफाइड हैं या नहीं। पर मैं बताऊंगा कब कब क्या क्या सोचना है, अभी के लिए बता दिया, बीकॉम की बुक डिबेंचर को भी क्या मानती है, फ्रेश सिक्योरिटी मानती है। मैंने ये बता दिया, कल को बात हो या तो डिबेंचर नहीं बताया किसी ने, आप बीकॉम की बुक खोलें कुछ समय बाद और देखिए वहां तो डिबेंचर को भी मान रहा है, उससे भी सीआरआर कम कर रहा है, बट हम यहां पे नहीं मानते अभी के लिए। डन, अब लिखेंगे, इसके बाद इसकी एंट्री कर दी हमने, लिखो एडिंग दो फॉर बोनस शेयर्स, इसकी भी लगे हाथ दो एंट्री कर देते हैं। बोनस शेयर, पहली एंट्री कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सर ये तो पहला रिजर्व है जो हम यूज करेंगे, इसके बाद कौन सा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका तो मेन काम ही क्या था, बोनस देना, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर फिर भी मान लो बाय चांस ऐसा टाइम आ गया पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हमने कहा जी जर्नल रिजर्व भी भाई मेरे क्या करवा दे, डेबिट, जर्नल रिजर्व भी क्या करवा दो, डेबिट। लास्ट टू लास्ट तो फिर मेन हथियार है जी, मेन हथियार है एसपीएल, या आप क्या बोलती हैं, सरप्लस। तो बोल दिया मैंने एक बार के लिए, बट यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे डेबिट्स में मैंने इकट्ठी अमाउंट कर दी जो भी है, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, या शेयर होल्डर भी ठीक है आपकी बात, कई बुक्स था ना यहाँ पे सिंपल बोल देती हैं टू बोनस शेयर, ज्यादा बोलती नहीं है, हम कितना बोल रहे हैं, टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो सिंपली बोल देते हैं टू बोनस शेयर। ओके, अब तक कितनी एंट्री चेक करना, कितनी होगी, अच्छा चार वो थी, अच्छा ये पांच आ गई, ठीक है। अब लिखो सिक्स एंट्री आती होगी, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलिए सर, बात बनी, बोनस की एंट्रियां कर दी, चार वो कर दी, एक चलो फालतू कर लेते हैं, अपने पास, बोलो ये हो गया, चलो एक सेवंथ भी करा देता हूं, लिख लो, फॉर सेल ऑफ एसेट्स। अब एसेट बोल देते हैं, ये वैसे बिकवाते आपको पता है इन्वेस्टमेंट ही है, रीजन इन्वेस्टमेंट करी क्यों जाती है, फॉर द टाइमिंग जब फंडिंग की जरूरत पड़े, जैसे आपके घर वाले एफडी में, शेयर में, या मान लीजिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं कि जब पैसे की जरूरत पड़ी बेच देंगे और पैसा आ जाएगा, मेनली इन्वेस्टमेंट इसलिए करी जाती है, ठीक है, फॉर सेल ऑफ एसेट। तो मैं इसको कहना चाहूंगा एंट्री आप जानती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सरप्लस बीच में लिखा हूं या अलग से लिखा हूं, तो कोई लास्ट में भी आ जाएगा, वो तो आपकी मर्जी है, डेबिट या क्रेडिट, चलो लिख लो, सरप्लस अकाउंट डेबिट। नाम में कंफ्यूज मत होना, इसी को एसपीएल बोलते हैं, कि देखो कल को सर ये क्या लिख दिया आपने, सरप्लस एसपीएल, पीएनएल तो कोई बोलता नहीं आजकल, कंपनी का वर्ड है, ब्रैकेट में लिख लो इफ लॉस, इफ लॉस टू इन्वेस्टमेंट्स, बोल दिया मैंने, टू इन्वेस्टमेंट्स टू सरप्लस अकाउंट इफ प्रॉफिट इज देयर। अब दोनों तो नहीं होंगे, एक ही होगा, या लॉस या प्रॉफिट, बट कई बच्चे ना यहाँ पे एक और भी एंट्री करते हैं, बोल देता हूँ लिखना नहीं है, हम टाइम पास नहीं करेंगे। वो एंट्री होती है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट, या बोल देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फिर लास्ट में जाके बोल रहे होते हैं अपना जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट टू एसपीएल। तो फायदा क्या हुआ, इतना तो शॉर्टकट हम भी कर सकते हैं भाई, मतलब हर चीज को लॉन्ग मत लेके चलिए, जो मेन रिक्वायरमेंट है उसी पे फोकस करिए।
और बेसिक कंडीशन आपको पता ही है, शेयर मस्ट भी क्या होगा, फुली पेड अप, और बोनस दिया जाएगा। सीएलआर के लिए बता दिया, कौन कौन यूज कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, और कोई जल्दी जल्दी काम नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़े से मजे लूंगा, क्वेश्चन का पार्ट है, बट अभी नहीं, क्वेश्चन का पार्ट है, अभी शुरू करते हैं। लो 2 मिनट दे रहा हूँ, मैं अपने पीडीएफ ओपन करता हूँ, आप आराम से इन एंट्रीज को रिवाइज कीजिए फटाफट। तो मुझे पहले एंट्री चाहिए, ग्रिप चाहिए आपको, फटाफट 2 मिनट लेके ये सारी एंट्रीज याद कीजिए, वैसे हमने करी हुई है, चलो एक बार फिर भी देख लो। इस पेज पे तो जाने की जरूरत नहीं, इसको तो बंद कर दो, पीडीएफ बंद कर दो, पीडीएफ बंद करके साइड पे रख दो, अब काम सिर्फ यहां से चलेगा, सिर्फ काम यहां से चलेगा। ये हमारी बातें हो गई आपसे, फेज ऑफ की, एंट्री की, लॉस राइट ऑफ की, इक्विटी की, इन्वेस्टमेंट की, ये पीडीएफ मेरी कवर्ड है। अगर मैं इसको भी बंद नहीं करना चाहता तो टाइम मिलता है तो शायद 3 टेस्ट पढ़ाए जाए शायद, ठीक है। अदरवाइज आज 1-2 क्वेश्चन तो कराऊंगा कि आपको समझ आएगी चीज क्या है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है। करें स्टार्ट, लो फिर आज रेडी, फिर आ जाओ, चलिए। यहीं से आप मोबाइल पे भी ओपन कर सकती हैं, वरना मेरे एंड पे यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, कॉपी पे हेडिंग दे दीजिए, कॉपी पे नए पेज पे हेडिंग दीजिए, चैप्टर 12 बाय बैक ऑफ शेयर्स, नए पेज पे बाय बैक ऑफ, लिख लो पहले लिख लो, चैप्टर 12 नए पेज पे आईसीआई मॉड्यूल, मैं भी लिखूंगा आईसीएआई मॉड्यूल, चैप्टर 12 बाय बैक ऑफ शेयर्स। सारी बातें हमारी हो गई हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी स्क्रीन पे देखें। मैं पहले आपको पढ़ना सिखाता हूं, ये पढ़ना क्या है, क्या कहता है ये, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मेरी गलती है, ना भी बोलूं तभी आप कर दो, बट कराना मैंने, ठीक है। सुनेंगे, एम लिमिटेड फर्निशेज अ फॉलोइंग बैलेंस शीट, एक एम कंपनी है, उसने बैलेंस शीट दी हुई, दिख रहा है आपको सबको, ओके। आराम से अगर आप पढ़ें तो ये इन थाउजेंड्स में है, चलने देते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे जो भी होगा। पहला पॉइंट, शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखा हुआ है, नोट। तो मैंने हमेशा कहा था कभी दिमाग मत लगाओ, जब नोट दिया हुआ है पढ़ना तब पड़ेगा, अभी पढ़ के क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, क्या है क्या है, आएगा तो सही। नंबर 2 फिर नोट, मुझे नहीं पता। नंबर 3 फिर नोट। वैसे तेरा तो काम है नहीं कोई, लॉन्ग टर्म बोरिंग का क्या काम है, छोटा मोटा काम होता है, वो बताऊंगा कब, मिक्स मुक्स करने के लिए। अदरवाइज टीपी तू तो बैठा रहे, चलिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिर नोट, देखते हैं क्या कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एट किस पे है, कॉस्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट भी होती है वैसे, इसका नॉलेज के लिए बताऊंगा। AS13 लगता है, इस पे भी इसकी चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। AS13 जो ये कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, कौन सी, लॉन्ग टर्म, नॉन करंट, अगर उसको हमेशा वैल्यूएशन करो किस पे, एट कॉस्ट, किस पे, एट कॉस्ट। अगर शॉर्ट टर्म है, करेक्ट बोल दिया मैंने आपके सामने, एस, अगर शॉर्ट टर्म है तो उसको वैल्यू करो कॉस्ट और एनआरवी, याद है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। अब सुनो, ये कोई काम नहीं आते मेरे, कभी काम नहीं आते, इन्वेंट्री टीयर 2 और कैश काम आएगा, चलो बड़ा मोटा, कितना कैश पड़ा है, 1000 में है, तो 10 लाख हो गया इनडायरेक्टली, ओके। अब बोल मेरे साथ साथ, ऑथराइज्ड, इशूड एंड क्या, सब्सक्राइब, सारा कुछ है। कितने शेयर हैं तेरे पास, 3 लाख। एक शेयर कितने का, 10 का, कितने के हो गए, 30 लाख। 30 लाख को 1000 में करूं तो 3000, 3000। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, तो पढ़ रहा हूँ, जस्ट एक दिमाग में लेके आ रहा हूँ। अच्छा, 20,000, 9% प्रेफरेंस, तो क्या फर्क, 9% इज द ओनली रेट ऑफ डिविडेंड, और 9% का कोई रोल नहीं है, डरना नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कैपिटल रिजर्व पे क्रॉस, कारण कोई काम ही नहीं था, सोचो, लॉस है, प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा, माड़ा मोटा एसपी वगैरह चाहिए, कैपिटल रिजर्व का कोई रोल नहीं है। आ जा भाई, रेवेन्यू रिजर्व का नाम क्या बताया, ग्रेट, कितना पड़ा है, ओ भाई साहब 4000, मतलब 40 लाख, इक्विटी से भी ज्यादा, इतनी तो इक्विटी नहीं बाय करनी, तो मतलब पैसे तो बहुत बड़े हैं। एसपी चलो 500,000 मतलब 5 लाख। P&L ये भी अच्छा खासा पड़ा है, 1800 मतलब 18 लाख। फ्री रिजर्व तो बहुत है भाई। आगे 10% डिवेंचर का कोई रोल नहीं, डिवेंचर बैठे रहने दो, बैठा रहेगा। पीपी जिसको आप बोलते हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तभी पढ़ रहा हूँ कि बैलेंस शीट के कुछ वर्ड शायद समझ आ जाए। एट कॉस्ट कितने का, 3000, लेस आपको ट्रीटमेंट पता ही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाउ ये इसकी होती है कैरिंग वैल्यू, आज नया वर्ड खा रहा हूँ, जिसको आप बोलते हो WDV बोलते हैं, वर्ड रिटर्न डाउन वैल्यू, आज के टाइम पे एक नया वर्ड होते हैं इसको, वैसे सीए बोलते हैं, वैसे सीए, कैरिंग अमाउंट, क्या बोलते हैं, कैरिंग। अब इसकी भी बात छोड़ू तो AS28 कहता है, आपको सब इसमें तो ये भी चलेंगी, ये AS28 वर्ड लेके आता है, इंपेयरमेंट ऑफ लॉस, कैरिंग अमाउंट, वहां यही वर्ड चलता है, फॉर्मूला यही है,
कैरिंग अमाउंट माइनस आर ए रिकवरेबल अमाउंट, तब कई बातें आपको समझ आएंगी। तो मैं इतना ज्यादा एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ आपको ना, ये 2 लाइनें पढ़ाता, ये हो गया बाय खत्म, नहीं पूरी बैलेंस शीट देखना सीख। यहां तो बच्चा गलती करता है, मैं देखा ही नहीं, अच्छा क्यों देखा, देखा नहीं तूने, जल्दबाजी करते हो कि बस पढ़ा, एंट्री हुई, काम खत्म। वो तो करना ही है, आपने नहीं करना है, बट पढ़ना सीखो आराम से, पेशेंसली। हाँ क्या है क्या है, अब मुझे बैलेंस शीट याद रहेगी कि 3 लाख इक्विटी थे, 10 वाले थे, मैं देखूंगा नहीं आपके साथ। 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर 10% है, कौन कितना पड़ा है, 40 लाख है, कौन सा 500 है, कौन सा 1800 है। कैपिटल रिजर्व मेरे काम नहीं आएगा, और बैलेंस शीट क्यों पढ़ाई आपको, मुझे मजा आ रहा है देख देख के, आपको याद हो जाए, टाइम बचे। आप टाइम वेस्ट करते हो, वहां काम खराब होता है, और चैप्टर लंबा है, और ये पेपर भी लेंदी है, अकाउंट्स बहुत बड़ा है, एएस हैं, चैप्टर्स हैं, टाइम लगता है। बट एमसीक्यू बचा लेते हैं हमें थोड़ा बहुत, ये 30 के जब से एमसीक्यू आए हैं, इंटर में ये प्रॉब्लम नहीं है कि पेपर पूरा नहीं हुआ, रीजन पेपर पहले पूरा होता है। एमसीक्यू इज बेटर देन फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट। अब 30 का रिटर्न डाल दो, 7 7 8 8 नंबर के हिसाब से 4 5 क्वेश्चन हो गए, कहाँ होते हैं ये घंटे में, हो ही नहीं सकते। एमसीक्यू फिर भी केस स्टडी होते हैं, इंटरलिंक है, एक कर लिया, आगे 3 4 लिंक है। हाँ ऑप्शन टिक करनी है आपको ओएमआर में, बस इतना सा काम है। अब पढ़िए, कंपनी पास द रेजोल्यूशन, कंपनी कोई मत ही पास करती होगी, ऐसे तो नहीं आए उठ के चलो जी बाय बाय कर दो। अब इसके लिए कहां पावर चाहिए, आर्टिकल्स, याद करो। आर्टिकल्स में क्या कंपनी बाय बैक कर सकती है, हाँ जी, इसके लिए क्या पास करना पड़ता होगा, एसआर, ओए और कहते हैं एसआर, छोटा मोटा मैटर है, स्पेशल रेजोल्यूशन। बल्कि आप कभी लॉ में पढ़ेंगे ओआर कब कब पास हो, ओनली 3 4 डिसीजन हैं, डिविडेंड के लिए, एजीएम के लिए, फाइनल अकाउंट्स मेट करने के लिए, इतना से। अब पढ़िए, बायबैक कितना करना है कार की, 20% शेयर, और बोलना आंसर मत देखना, कितने शेयर है तुम्हारे पास, 3 लाख, 3 लाख का कोई 20% बताएगा, 60,000 शेयर्स, एक शेयर प्रशांत कितने पे बाय बैक करना है, 15, तुझे पता शेयर कितने का था, 10 का, कितना प्रीमियम दे रहा है, 5 रुपए, चलो कर लेंगे सेटिंग अप, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ कितने वाली, 30, सारी नहीं, क्वेश्चन में जाऊं, इन्वेस्टमेंट कितनी थी चेक करके बताएंगे, 5,000 की थी, 5,000 मतलब 50 लाख, 50 लाख की सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, उसमें से कितने लैक्स वाली, 30 लाख वाली, कितने की बेची, 25, 5 लाख का नुकसान। अब चेंज कर दूं, मांगा आपसे क्या है, सिर्फ एंट्री, ये धन्यवाद है, पहला क्वेश्चन है, बेसिक है, और मॉड्यूल का है, आईसीआई। अब हमें करना क्या है, तैयारी शुरू करें, आ जाए फिर, आ जाए, लिखो, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं साथ साथ चलना। वैसे एक ग्रिप रखें, कितनी एंट्री होनी चाहिए, देखो, एक ड्यू की, दूसरी पेमेंट, तीसरी सीआरआर, चौथी प्रीमियम भी अगर आप राइट ऑफ करते हैं, पांचवी इन्वेस्टमेंट बेचने की, तो मैं मैक्सिमम कितनी एंट्रियां करूंगा, आप कम से कम कितनी कर सकते हो, 4, कारण वो प्रीमियम की छोड़ के, वो प्रीमियम की छोड़ के, बट मैं दोनों सिखाऊंगा, पहले 5 ही करते हैं जेन्युइन। आइए, हेडिंग दो, आपने दे दिया, चैप्टर कौन सा है, 12, बाय बैक ऑफ क्या लिखा जी, शेयर्स, कहां से कवर कर रहे हैं हम लोग, आईसीआई मॉड्यूल से, तो यहां लिखते हुए सोल्यूशन 1, इन द बुक्स ऑफ, याद है, आई थिंक सो एम था, इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड जर्नल, आप सभी नोट करेंगे प्रॉपर अच्छे से। सोल्यूशन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड, पहली एंट्री, साफ साफ नीट एंड क्लीन, इक्विटी, शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री लिख रहा हूं फिर फिल करूंगा। अब बताओ, प्रीमियम बोलना है लॉस बोलना है, प्रीमियम, ठीक है, याद रहेगा वर्ड, प्रीमियम ऑन बायबैक, अकाउंट डेबिट, सही है, 2, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, हो गया। अब आराम से यू कैन मल्टीप्लाई, अपने कैलकुलेटर अपने पास रखा करिए, ऑरली भी कर सकते हैं, खास बात नहीं। तो मुझे ये बताइए, कितने शेयर थे आपके पास, 3 लाख, 3 लाख का 20% कितना था, 60,000 आता है ना भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, 60,000 इंटू 10 कितना होता है, 6 लाख। अब ये बताओ, पहले आप ऊपर लिख दें इन थाउजेंड्स, मैं वैसे ही चल लेता हूं, इन थाउजेंड्स, इन थाउजेंड, तो कितने रुपए यहां पे आएगा, 600, 600 कैसे, 60,000 इंटू 10, 6 लाख,
6 लाख को 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 600। दोबारा चलो, कितने शेयर बायबैक कर रहे हो 60,000। कितने रुपए प्रीमियम 5 रुपए। 60,000 इंटू 5 कितना होता है 3 लाख। 3 लाख को कन्वर्ट करो 1000 में 300, तो यहाँ पे 300 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 900। मतलब मेरी भाषा में ये 6 लाख है, ये 3 लाख है और 9 लाख है। जैसे आपको समझ पड़े वैसे कर लो। मैंने ऐसे ही कर दिया, चल रहा था 1000 तो चलने दो, सीखना तो पड़ेगा हमें। ओके, अब दूसरी एंट्री बताओ कौन सी करें, बताओ। राइट ऑफ देते हैं, चलो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम। सर आपने पहले सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया, बताया तो था पहले हमें क्या यूज करना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 आप जानती हैं यूटिलाइजेशन है कितने 5। 6 बनाएंगे कैसे 5, हाँ हो सकता है 5 कैसे। नंबर 1 पता है सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कहां यूज करना है। सेक्शन 52 ने क्या बताई है यूटिलाइजेशंस। नंबर 1 बोनस शेयर, नंबर 2 बाय बैक के टाइम प्रीमियम देने के लिए, अभी दे रहे हैं। अभी तो बोला मैंने बाय बैक के टाइम प्रीमियम देने के लिए, बोनस देने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ये जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है ये, और रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देने के लिए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कंडीशन एक और है बाद में बोलूंगा, और लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए 5। ओके आइए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन इस पे बायबैक अमाउंट। मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी क्लियर गुड। 300 जो 300 था और नॉर्मल है यार, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, यूज करोगे वो डेबिट हो जाएगा, नॉर्मल सिक्योरिटी प्रीमियम। अब तीसरी एंट्री बताओ कौन सी करें बोलो। हाँ कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी कहते हैं इन्वेस्टमेंट बेचनी, चेक करके बताएंगे कितने वाली कितनी थी। आई थिंक सो 30 लाख वाली 25 लाख की, मैं चेक कराता हूँ मुझे याद है। 30 लाख वाली कितने की बेच रहे हैं 25 लाख की। 5 लाख का क्या हो रहा है नुकसान, बट अमाउंट पे ध्यान देना। पहले एंट्री लिखते हैं, एंट्री सुनो। क्वेश्चन में सरप्लस था या एसपीएल था, क्वेश्चन में पी एंड एल था। मैं इसलिए कह रहा हूं नाम वही यूज करना, नाम वही यूज करना जो क्वेश्चन में होगा। तो क्या नाम है पी एंड एल। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यहां नहीं मुझे चाहिए आपसे हार्दिक कि आप एनसीआई बोलो, जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट बोलो। टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट सोचिए 2500, 500, 3000। लो जी, किसी को भी डाउट है पूछ सकता है, इससे सिंपल ही हम चल सकते हैं, मतलब इजीनेस पे बात करो, यहीं से बस ग्रिप आ जाती है, बाकी चैप्टर्स को करने की स्पीड बन जाती है हमारी, ये चीज है। 3 एंट्रियों में किसी को डाउट स्क्रीन पे आपके सामने एक ही करके चलिए, यही एक प्लस पॉइंट है आपसे इंटरेक्शन करने का, समझने का कि क्या समझते हो आप। जो डाउट है अभी क्लियर करो, बाद में पूछने का फायदा नहीं, अभी क्लियर करो, खत्म करो, हो गया। चलो चलो अब बताओ कौन सी एंट्री करूं, बोल भाई। पेमेंट या पहले सीआरआर करते हैं, सीआरआर। सीआरआर पहले ये तो कितने का बनना चाहिए, कितने का सीआरआर बनना चाहिए 600 पूरा। जितने की इक्विटी शेयर क्या कर रहे हो बायबैक, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो मेरे हिसाब से आपके पास जर्नल्स अभी काफी पड़ा, चेक करो जर्नल्स। अब अगर मैं यहां से बात करूं, ओ लो बहुत बहुत ज्यादा पड़ा है भाई। कितना पड़ा है 4000, 40 लाख। मुझे कितना चाहिए, चलो 6 लाख, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो लिखेंगे जर्नल, सॉरी नाम, हाँ रेवेन्यू था, चलो फर्क कुछ नहीं वैसे, आप रेवेन्यू बोल, जो नाम है वही लिखिए बस, हमें क्यों पंगा लेने। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 600 टू कैपिटल रिडम्पशन, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने रुपए 600। लो जी अब बताओ कौन सी एंट्री रहेगी आपकी, करो जल्दी फिर आओ फास्ट। लास्ट एंट्री बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। हमने कोई पीयूष फ्रेश इशू करा ही नहीं, फ्रेश इशू करा होता तो आप बच्चे जरूर नोटिस करते कि कितने का सीआरआर बनेगा, कम बनेगा, ज्यादा बनेगा। और जो फ्रेश इशू करेंगे वो कौन सा पता है कि पार पे करेंगे, क्या पता प्रीमियम पे करते हुए प्रीमियम और आ जाता। बट हमें कंसीडर क्या करना है, फेस वैल्यू। क्या कंसीडर करना होता है, फेस, वो आएगा धीरे धीरे आपके सामने आएगा। आइए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ बिल्कुल सही। कितना जी 900। किसी को डाउट है पूछो,
ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। सिर्फ आपसे क्या मांगा था मैंने, जर्नल। यू कैन सी दैट स्क्रीन पे आपके सामने है पूरा क्वेश्चन। किसी को डाउट है, इसलिए वेट कर रहे थे कल की लेक्चर। डन हो गया, ओके रिपोर्टर, चले आगे। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं और इनसे भी चेक कराते हैं ये बाबूजी क्या बोलते हैं, कुछ सीखने को मिल जाए। सर ये तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, मैंने अभी तो कहा कोई फर्क नहीं है। दूसरी एंट्री कौन सी कर रहे हैं, ड्यू पेमेंट करने की। क्या वर्ड लिखा हुआ चेक करेंगे, प्रीमियम ऑन पेबल ऑन बायबैक। सर हम तो प्रीमियम ऑन बायबैक बोल रहे हैं, एक ही बात है। टू, ये देखो क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर बायबैक। हम क्या लिख रहे हैं, टू इक्विटी शेयर होल्डर। हम आज भी वही +2 वाले वर्ड यूज करते हैं, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसमें मैंने कोई कंसेप्ट चेंज नहीं किया। क्या ये पेमेंट की एंट्री हो गई, चेक करेंगे, चेक करेंगे। क्या ये प्रीमियम की एंट्री हो गई, कर रहे हैं ना अभी। SP2 क्या, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। और ये लास्ट एंट्री रेवेन्यू 2 क्या बच्चे, CR। डाउट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कहता है। आइए, अनु लिमिटेड, ये क्या बोल दिया, कोई फर्क होता है क्या। अभी मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया, दोबारा आ रहा हूं। मैंने पहला क्वेश्चन कराया, कुछ लिखा हुआ है, सिंपल एम लिमिटेड। आपने कुछ बोला ही नहीं। अभी मैंने बोल दिया, क्या लिखा मैंने, अनु लिमिटेड इज अ। क्या फर्क होता है, होता है फर्क, वैसे पहले पूछ रहा हूं, वैसे पूछ रहा हूं, कोई फर्क होता है। आप सीधे ही आंसर बोल रहे हैं। वैसे लिस्टेड और अनलिस्टेड हो जानते हो, जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी सेबी में लिस्टेड है वो लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड नहीं है, जैसे इंडिया में अभी भी 7,000 लिस्टेड कंपनी है, वैसे उदाहरण नॉलेज के लिए। बाकी कौन सी होगी, अनलिस्टेड। सिर्फ फर्क कुछ नहीं, छोटू सा एक फर्क है जो मैंने अभी कहने वाला था, एसपी का। सेक्शन 52 बीच में फिर आ जाता है, एज अ कंपनी। या हम एक और कहते हैं, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या वर्ड, जिनके BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133। नॉलेज के लिए बता दूं वैसे आपके ऊपर, 133 जो कहता है एएस अप्लाई। और सुन लो, और सुन लो, जो क्या कहता है, एक 133 भी आप पढ़ेंगे लॉ में, लॉ में सारे आएंगे। जो ये कहता है, आप अपनी बुक्स के ऊपर क्या अप्लाई करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू क्या बनाएगी, 133, उसको एसपी यूज करते वक्त छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है, छोटी सी, ठीक है ना। बायबैक में नहीं है, बायबैक में नहीं है। पहले और सुन, हम डर क्यों रहे हैं, डर इसलिए रहे हैं, मैंने अभी स्टार्ट करने से पहले कहा था, ये कुछ क्वेश्चन ना मिक्स करेगा। जैसे आपने तो रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया, जो पहले बच्चे आए थे डायरेक्ट एंट्री रूट से, उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ मान लो, या फाउंडेशन पहले पढ़ी पास करी हुई पुराने वाली, उनको आ गई न्यू स्कीम एकदम से, उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था प्रेफरेंस शेयर, उनको क्या पता क्या होता है प्रेफरेंस शेयर की चीज क्या है। बस दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनना, लिस्टेड और अनलिस्टेड में, जो लिस्टेड कंपनी है, कौन, जो लिस्टेड कंपनी, जो आप प्रीमियम नहीं देते रिडम्पशन पे, प्रीमियम देते हो जो किसपे, रिडम्पशन पे, वो तब आप एसपी यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ किसमें, प्रेफरेंस शेयर। बस इक्विटी शेयर में लिस्टेड अनलिस्टेड का कोई चक्कर नहीं है। दोबारा बोल दो, इक्विटी शेयर में अगर तो बायबैक की बात चलती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बायबैक की बात चलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे रख दूंगा कि कोई हो या तो कोई भी हो। अगर उसने नीचे जाके अगर की बोल दिया, वो कहता प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम कर दो, तो आप कहोगे ये क्या चैप्टर है, अभी तो बात चल रही थी बायबैक की, बीच में क्या ले आया, प्रेफरेंस शेयर होगा। इसलिए मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, वो बीच में आप कहते हैं अब आप रेडी चाहिए, फिर क्या हो गया, 2 एंट्री फालतू हो जाएंगी। 3, कौन सी, ड्यू, CRR। प्रेफरेंस शेयर भी अगर रिडीम होता है तो क्या बनता है, CRR। और नथिंग मेंशन, हम मान के चलते हैं रिडम्पशन कहां से हो रही है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आप कहते हैं फिर क्या हो गया, 3 एंट्री फालतू हो जाएंगी, थोड़ा CRR और बन जाएगा, मगर सारी चीजें फालतू हो जाएंगी, वो कोई चक्कर नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर तू प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा है, अगर तू प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा है और कंपनी कौन सी है, लिस्टेड, कंपनी कौन सी है, लिस्टेड, देन आप एसपी यूज नहीं करेंगे, किस काम के लिए, किस काम के लिए, प्रीमियम देने के लिए, ये एंट्री के लिए, ये एंट्री के लिए, ये एंट्री के लिए। अभी आपने बेझिझक 1 मिनट से पहले क्या बोल दिया, एसपी डेबिट, फिर मैं इवन दो एसपी मेरे पास होगा, मैं एसपी यूज नहीं करूंगा किस टाइम पे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इक्विटी शेयर में कोई दिक्कत नहीं, खुला काम करो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, मैंने जब देखा यहाँ पे इन क्या है, पहले तो करोड़, तो ऐसे ही चलने दो, इन करोड़ से, ठीक है, ओके। शेयर कैपिटल का फिर क्या करेगी, नोट, रिजर्व एंड सरप्लस का पीयूष, फिर नोट, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नीचे जाके दिमाग लगाना चाहिए।
ट्रेड पेबल, तू बैठा रहेगा, तेरा कोई काम नहीं। ओके, क्या काम होगा ट्रेड पेबल का, सोचिए, कुछ काम नहीं। कंपनी के मैटर में, बाय बैक में क्रेडिटर्स का क्या रोल है, कोई रोल नहीं। ऐसी चीज चिंताओं से दूर रहना है कि भाई इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना। ओके, अभी मैंने बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाई, मांगी नहीं, मांगी नहीं, बना बनाता। ओके, अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये कैसे हो गया, ये तो है ही नहीं, देख लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओके देख लेते हैं। टीआर, कैश तो छोड़ो, कैश बता दो, कैश कितना पड़ा है, 200 करोड़। ओके, लो जी, क्वेश्चन पे आए, पहला पॉइंट लो, आ जाओ। 12% प्रेफरेंस शेयर कितने ईच वाले, बोलो 100, कितने के पड़े हैं, 75 करोड़, 75 करोड़, कितने ईच के, 100। क्यों दिमाग लगा रहे हैं, पाउंड डिवाइड करें, जरूरत नहीं है। इधर इक्विटी शेयर कितने ईच के, 10, कितने के, 25 करोड़। हाँ, यहां थोड़ा दिमाग लगवाना, अगर 25 करोड़ की इक्विटी है, वैसे जरूरत पड़ती नहीं, चलो करा रहा हूं फिर भी मैं, 10 का एक शेयर है तो कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे, बता सकते हो, 2.5 करोड़। क्या हो गया मैडम, 25 करोड़ यार, 25 करोड़ कैपिटल है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 नहीं आएगा। 2.5 करोड़ ऑलरेडी कंपनी के क्या है बच्चे, शेयर्स। डाउट, सही, ओके। इतने में कैपिटल रिजर्व को देखते ही काटा, सिक्योरिटी प्रीमियम बैठा है तो बैठे रहने दो, हमें क्या दिक्कत, 25 अच्छा खासा है। रेवेन्यू रिजर्व, ये भी अच्छा खासा है। रेवेन्यू रिजर्व कौन सा होता है, गुड वन, ओके। ये देखो पीपी नहीं लग, क्यों था, काम कोई नहीं आता, बट दिखा रहा हूं। कहता जी 100 का आपका पीपी था, अब तक उसके ऊपर 100 ही क्या लगी होगी, डेप्रिसिएशन, याद है, प्रोविजन फॉर डेप करते करते नेट आंसर क्या आ गया होगा, नील आ गया होगा, क्या दिक्कत है। ये देखो नया पॉइंट, थोड़ा सा दिमाग का, एनसीआई दिया हुआ है, एट किस पे, कितने रुपए, 100 करोड़, जबकि जबकि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। हमें, मैं आम आपसे डाउट पूछ सकता था कि यार गलत नहीं है, आप 100 पे दिखा रहे हो, जब खुद बोल रहे हो हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या है, 400 करोड़, गलत है। मैंने भी तो बताया सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कौन सी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू AS 13, जिसको और नाम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उसको हम लोग शो ही किस पे करते हैं, एट कॉस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू। वरना बच्चा सोचता है हाँ यार कल तो है ही है, बैलेंस शीट तो सही टाइम पे बनती है, 31 मार्च को बनती है, तो वो वैल्यू लिखनी चाहिए जितनी है, नहीं लिखनी है। और आप लोग फॉलो करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, याद है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्वेश्चन का मजा ये है जी, आपके सामने क्वेश्चन खत्म है, मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं, आपसे स्टार्ट करूंगा। मेन मुझे मजा इसलिए है कि एक तो क्या बनानी है आज, थोड़ा रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी बात और समझ आ जाएगी, बात बन जाएगी। और क्या बनाना है, चलो इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, जर्नल, इससे बैक पढ़ो, कंपनी रिडीम लो कर लो। ये क्या मतलब है, कहता कंपनी रिडीम करना चाहती है क्या, प्रेफरेंस शेयर। हम कहीं जिसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो फिर आ गया, फिर क्या हो गया, अभी तो बोला मैंने 3 एंट्री फालतू हो जाएंगी, क्या दिक्कत है, ड्यू की, बल्कि 3 भी क्यों, शॉर्टकट करना है तो 2 ही करवा दूंगा, 2 भी क्यों, 1 ही करा दूंगा, CRR इकट्ठे बनवा दूंगा, नहीं समझे, CRR इकट्ठे करवा देता हूँ, पेमेंट इकट्ठी करवा देता हूँ, ड्यू करके लास्ट में सिर्फ पहली एंट्री अलग करनी पड़ेगी, अगर ऐसा चलना है। बाकी कॉल आपकी है, मर्जी आपकी है, सर नहीं नहीं हम तो अलग करेंगे, आपकी इच्छा, बट कोशिश करो प्रेफरेंस शेयर में भी क्या बनना है, CRR, बायबैक में भी क्या बनना है, CRR, टू टाइम वेस्ट करना है, वो भी फेस वैल्यू, वो भी फेस वैल्यू, तो क्यों चिंता कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट पेमेंट इकट्ठी करा दूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, हाँ वो अलग अलग करना चाहता है करा दूंगा, बट पहली एंट्री तो लगी होगी, क्यों, उसकी अमाउंट कुछ और है, अपनी अमाउंट कुछ और है। आगे, ऑन 1 अप्रैल कुछ बताया कितने पे रिडीम करा, नहीं अभी तो मांगे चलेंगे, फिर फेस वैल्यू 75 करोड़ की प्रेफरेंस थी, कितने की, 75, तो मतलब 75 करोड़ ही आपने क्या कर दिया होगा वापस, वेट, इट ऑल्सो ब्रॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कितने पे, 50 पर शेयर, 10 वाला शेयर कितने में बायबैक हो रहा है, 50, कितने रुपए प्रीमियम, चलो वो तो मेरी कॉल है कि पैसा है मेरे पास, नहीं है, मेरी चिंता आपकी नहीं, बड़े अच्छी खबर है। जो मेरा डाउट था, प्रेफरेंस शेयर पे आप प्रीमियम दे ही नहीं रहे, जो मेरा डाउट था, प्रेफरेंस शेयर्स पे आप प्रीमियम दे ही नहीं रहे, और वैसे भी डाउट आना नहीं चाहिए था, कंपनी अनलिस्टेड है, कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड या नॉन लिस्टेड, ये जो भी आप बोल रहे थे एसपी यूज नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते, तब है अगर कंपनी कौन सी है, लिस्टेड, एंड जो रिडीम कर रहे हो कौन है, प्रेफरेंस शेयर। दोबारा दोबारा मिक्स मत कर देना,
कंपनी कौन सी है, लिस्टेड, एंड जो बाय बैक या रिडीम कर रहे हो क्या चीज है वो, प्रेफरेंस शेयर। आगे, पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ, कहां से, ह्यूज बैंक बैलेंस। ये हमेशा ऐसे ही बोल देता है, ये चिंता ना करो पैसे बहुत पड़े, जैसे तो नहीं लास्ट में सफिशिएंट कैश पड़ा है, चिंता ना करो। विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ, किसके अंदर, करंट एसेट। ऐसा क्यों कहा, अब मान लो मनु आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप बैलेंस शीट में गए, आपको कैश वैसे लिखा हुआ है, कहता है ये किसका पार्ट है, 200 करोड़, ये इंटायरली इंटायरली इसको आप क्या मान सकती हैं, बैंक बैलेंस। कोई डरने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने क्यों पूछा, एक्चुअली सम टाइम ना इसको एक क्या वर्ड बोल देते हैं, करंट एसेट्स, सीधा ही। ये पुरानी बोलते हैं टीआर टू नहीं बोलते, ट्रेड रिसीवेबल, सीधे क्या बोल देते हैं, करंट एसेट। तो बच्चे का डाउट आता है, मुझे क्या पता है करंट एसेट में कैश कितना है, क्या पता स्टॉक हो, डेटर हो, फलाना हो। नहीं नहीं, आप पढ़ के रहे हैं बाय बैक, आपको चाहिए क्या, बैंक। तो अब मान के चलिए इसके अंदर क्या है, बैंक। इतने दो प्रोविजंस हम लोग खुद फॉलो करते हैं। करें शुरू। अब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिक्स हो गए, कौन से, एक तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, और एक 50 लाख इक्विटी शेयर 10 वाले कितने पे बाय बैक करने हैं, 50 पे। होगी बात करी, शुरू करें। और मुझे कुछ पढ़ना नहीं, ये पढ़ना पढ़ लो। ये एसपी कितना पड़ा है, 25, और रेवेन्यू कितना पड़ा है, 260। शुरू करें, आ जाओ। तो हेडिंग देंगे, मैं यहां पे लिखूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जल्दी, इलस्ट्रेशन नंबर 2, सोल्यूशन, आराम से। पहली एंट्री भाई, बोलो जी, इसी को तैयार करें। रेट देखना पड़ेगा, वो क्या था, 12% याद है ना एंट्री, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा यार, पूरा नाम याद होना चाहिए। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई प्रीमियम देना हो, नहीं, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, याद है, सर प्रीमियम है नहीं तो नहीं दिया ना भाई, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कितने रुपए, 75। और कोशिश करो, यहां पे लिख दीजिए इन करोड्स, इन करोड्स, ये सारी फिगर्स किसमें है, इन करोड्स। तो आप पास करेंगे। अब दूसरी एंट्री बता कौन सी करूं, बोल। अब ये बताओ, पेमेंट इकट्ठे करनी है या लाला करनी है, इकट्ठे कर देंगे, सीआरआर भी इकट्ठे बन जाएगा। फिर अपन तैयारी शुरू करें इक्विटी की, आ जाओ फिर, ले भाई इक्विटी तू आ जा। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बेची हमने कुछ, नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बच्चे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अब यहां पे हम लोग क्या बोलते थे, बिल्कुल सही, हम चेंज नहीं करें अपना, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट जी, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, थोड़ा मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। 2.5 करोड़ शेयर्स थे, मैं दिखा देता हूं दोबारा से, आपके स्क्रीन पे हैं 2.5 करोड़ शेयर्स। इसको छोड़ो, हम कितने बाय बैक कर रहे हैं, 50 लाख। एक शेयर 10 वाला 50 रुपए पे, 40 रुपए प्रीमियम, तो 50 लाख इंटू 10 कितना, 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़। तो इक्विटी के आगे 5 बचे। अब 50 लाख इंटू 40, 4 गुना कर दूं, 4 गुना 20 करोड़, और इक्विटी शेयर होल्डर के आगे 25 करोड़। बोलो बेटा आउट, बाजमी, सही है। चल देख लेना, तीसरी एंट्री, अब बता कौन सी रहती है, पेमेंट इकट्ठी करने को कह रहा है, सीआरआर इकट्ठा कह रहा है, प्रीमियम, प्रीमियम रेट ऑफ, लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक 20 करोड़। और एक मजेदार चीज है, लिख लो पहले, करते हैं हम। आपके पास प्रीमियम पड़ा था, कितना पड़ा है, 25, अच्छा पड़ा है, 20 देना है, 5 फिर बच गया, 5 फिर बच गया, चलो ठीक। अब बोल कौन सा कराऊं, बोल, सीआर कर देते हैं। और है कौन हमारे पास, बैठे 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 बैठे, रेवेन्यू बैठे, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट
बोला नहीं है, अपना अपना सोचिए पहले कितने का सीआरआर बनना चाहिए, अपना अपना सोचिए कितने का। 80 का, गुड वन। कैसे? 75 का प्रेफरेंशियल, 5 का इक्विटी फेस वैल्यू, 75 और 5 कितना हो गया? 80। गुड वन, अच्छी बात है। और ब्रैकेट में दिखा सकते हैं 75 प्लस 5 मुझे आ रहा था इसलिए। अब कौन सी एंट्री करूं बोलो? पेमेंट, चल फिर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे बच्चे हम बैंक ही बोलते हैं, कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलते, वही नाम बोलते हैं बैंक को, तो उसका पार्ट है, हेड है तो बैंक। अब ये बताओ इनको कितने देने थे? 75, इनको 25, इनको 100। शायद बैंक भी अच्छा खासा 200 पड़ा था। हाँ, कैश मतलब 200 करोड़ था, 100 करोड़ दे दिया, अभी कितना बच गया? 100। यहां तक किसी को पहले डाउट है? बता सकते? 5 एंट्री आपके सामने स्क्रीन पे है, 5 ही होती हैं। कम कर दी हमने, वरना 2 फालतू और कर देते, कुमार जी जरूरत नहीं थी वैसे 2 की, प्रीमियम है ही नहीं। और नॉन लिस्टेड का कोई चक्कर नहीं पड़ा, कारण आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है और आप प्रीमियम नहीं दे रहे, आप प्रीमियम भी नहीं दे रहे। डाउट? चलो आगे। अब मेन चीज पे आओ, जो मेन चीज है, सबसे मेन है। हेडिंग दो, बैलेंस शीट एज एट, थोड़ा प्रॉपरली बनेगा। डेट कौन सी है? 31 मार्च 21 है, इन करोड़ है, तो अपन उसी अकॉर्डिंग इसको लेके चलेंगे। आपने कब स्टार्ट करी है? 1/4/21, ओके। 1/4 जो भी ये वर्ड बोलते हैं, हम इसको 21 बोल देते हैं। फॉर्मेट याद होगा वैसे, बट कंप्लीट बनानी है, क्वेश्चन में दी हुई है। थोड़ी सी हेल्प करता हूं मैं आपकी। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, पहले बना लो, कोई बात नहीं, पहले बना लो आराम से। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, कोई जल्दबाजी नहीं, जितना हो पा रहा है बताना मुझे। फिर नंबर 1 रोमन में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आराम से लिखो, पहले अपन हेड पूरे करेंगे सारे, फिर आपको मैं नोट्स करवाऊंगा, भी कुछ नहीं करा था। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ही। तो नंबर 1 न्यूमेरिक में बताइए क्या लिखते हो? बिल्कुल सही, अच्छी बात है। शेयर होल्डर फंड्स नंबर 1, उसके आगे ए वर्ड शेयर कैपिटल। अभी तो मैं पंगा नहीं ले रहा, रुक रहा हूं, वैसे आंसर मुझे पता है बट रुक रहा हूं। आंसर तो पता ही है, कारण प्रेफरेंस चला गया, इक्विटी 25 थी, 5 की चली गई, 20 है, बट रुक रहे हैं, पर आराम से करेंगे वहां। बी पार्ट क्या दिखाते हो? लिखो रिजर्व एंड सर्च। अब पुरानी बैलेंस शीट से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, पुरानी सी। इसके बाद अच्छा सीधा करंट लायबिलिटी है, ठीक है जी, आ जाओ सीधा। फिर नंबर 2 किसको देंगे? करंट लायबिलिटीज। और उसके नीचे एक ही वर्ड इन्होंने दिया हुआ है, कौन सा बच्चे? ट्रेड पेबल्स। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड पेबल्स, और मैं तो इसको लिख भी दूंगा प्रशांत। हमें दिया हुआ है कितना? 40 का, तुझे पता कुछ चेंज हो ही नहीं बच्चे, 40 का 40 रह जाएगा, सेम कर दो। तू तो आई जा भाई, तेरा तो क्या ही नोट बनाए। और इसके आगे नंबर दिखा दो, इन दोनों के आगे 1 और 2, या तो आएगा ना, 1 और 2 आएगा, अच्छा खासा आएगा। और ट्रेड पेबल के बाद कुछ है? डन सर। तो यहाँ मैं टोटल की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, टोटल की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फर्स्ट। इसके नीचे रोमन में नंबर 2 एसेट्स, जैसे कि आप जानते हैं एसेट्स, पर बैलेंस शीट से कॉपी करवा देता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 क्या नाम है, जल्दी बोलेंगे? लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी अगर आगे जाएं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड कौन सा था? वैसे तो ना वो इसका भी नोट बनाता है, बट टाइम पास है, आपको पता है इसकी जरूरत तो पड़ी नहीं, पहले भी नील था और अब भी नील है।
यहाँ आके और बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ऐसे बनाने पड़ेंगे इतने सारे, और एक चैप्टर नहीं, ऐसे कई चैप्टर हैं। तो वहां हम कहते हैं कई बार जो मेन मेन बना दो यार, जैसे शेयर कैपिटल बना दो, रिजर्व बना दो, बैंक बना दो, जो मेन चेंज हुआ है इनको रहने दो, कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आंसर मुझे पता है नीला है, आंसर मुझे पता है नीला है, नोट बनाना पड़ा तो बता दिया, लास्ट बनेगा वही पीपी 100 करोड़ माइनस प्रोविजन फॉर डेप्शन 100, नेट आंसर नील, बट बता दिया। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा इसका, ठीक है। बी पार्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स सही में चले तो इसका भी आंसर आपको पता ही है, कुछ चेंज तो हुआ नहीं। कितना पड़ा है? 100, जो पता पर लिख रहे हैं, जो पता पर लिख रहे हैं, 100 हो गया। और ऊपर बैलेंस शीट के में लिखना रह गया इन करोड्स, इन करोड्स, बैलेंस शीट के ऊपर इन करोड्स, गलती ना हो जाए। चलो, अब यहाँ पे बात करें तो आप मुझे बताएंगे अगला वर्ड क्या है। बस ठीक है, करंट अफेयर्स में दो ही बात है, आ जाओ देखो। पेपर में तो आपने सिर्फ कॉपी करना है, वहां से देखिए फास्ट। करंट एसेट का ए पार्ट क्या है बच्चे? ट्रेड रिसीवेबल। और बी कौन सा था? बस खत्म। इसका जरूर नोट देंगे यार अपन तो इसी का देंगे बस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आराम से लिख। और टीआर भी शायद मुझे दिए हुए हैं 140। टीआर कितना है? 140। लिखने को तो बैंक भी लिख दिया, 100 आएगा, कारण 200 करोड़ पहले था, 100 करोड़ यूज हुआ है, 100 ही आना चाहिए, बट ठीक है कोई नहीं, नोट से चलते हैं, ठीक है। हो गया। अब आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 कौन सा लिखा था अपने? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो आपको पता है 12% कौन से थे? प्रेफरेंस शेयर्स कितने के? 75 माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सारे ही हमने क्या कर दिए यश? रिडीम कर दिए। नेट आंसर क्या हो जाता है? नील। आप इक्विटी में लिखवा दो। इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल कितने की थी? 25 माइनस बाय बैक ऑफ शेयर्स, कितने के बाय बैक किए थे? 5। तो अल्टीमेटली बस यही बचा हमारे पास, 20 करोड़। डन है सर। तो इसका टोटल तो होता नहीं होता, आपको पता है, सी कॉलम बंद। और ये 20 करोड़ अब आप यहाँ शिफ्ट कर सकती हैं 1 के आगे, 20 हो गया। अब ऐसे ही दूसरा बनाओ, एक एक करके शुरू हो जाओ। नंबर 2 यही बना दूं मैं, क्या नाम है? हाँ जैसे मर्जी बना सकते हैं, कोई नहीं एक्स्ट्रा था यार, नॉर्मल चलो। रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ थोड़ा चलना पड़ेगा। पहला रिजर्व शेयर कैपिटल था, वो तो बेचारा बैठा ही है। कैपिटल रिजर्व, यू कैन सी दैट, ये रहा। कितना बड़ा था? 15, बैठे रहने दो। ये तो सीधा बाबू जी मेन कॉलम में भी जा सकते हो, हाँ मेन में जा सकते हो, 15। अगला वर्ड वहां पे कौन सा था? लिखवाओ। 25 था शायद, माइनस प्रीमियम ऑन बायबैक, कितना दिया वहां पे? 20। कितना बच गया था? 5, लाइक दैट। नेक्स्ट रेवेन्यू था शायद 260 था शायद। 260 माइनस ट्रांसफर टू, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, कैपिटल सीएपी डॉट रिडम्पशन आरईडी डॉट रिजर्व, इनको कितना ट्रांसफर किया जी? 80 किया शायद अपन ने, 75 और 5 80, तो 260 में से 80 गए, 180, 180। उसी के नीचे दोबारा से आ जाएगा ये, कैपिटल
बस जिस क्वेश्चन में बोनस वगैरह होगा वहां ध्यान रखना, इक्विटी बढ़ जाती है, रिजर्व और कम हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखने की बात है बस, अदरवाइज कुछ नहीं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना, 80। कुछ और रह गया हो तो बताइए अभी तक। ठीक है, लो भाई टोटल लगवा दे इसका। इसका तो मैंने अभी करा नहीं था, इसका भी मैं टोटल कर ही देता रह गया। इसका कितना जी, 20, अच्छा 20, 200, 280, 280 इज द टोटल ऑफ, चेक करो आप स्क्रीन पे है, रिजर्व एंड सरप्लस, वहां जाके इसको फिट कर दो अक्षित। यहाँ जी 280, फिर तो बैलेंस शीट बनेगी यार, इसको बोलना 280, 300, 340, चलो इधर तो वैसे मुझे पता ही था, वैसे तो आनी है, चलो लिख देते हैं पहले ही, 100 पहले लिख देते हैं, पता है 200 में से यूज हुआ। तो आंसर कितना आ गया, 340 करोड़ से आपकी बैलेंस शीट मैच करती है। बट लास्ट नोट कर दिया पहले, बताओ मुझे। हाँ, लास्ट नोट फिर भी बना लो मेरे अकॉर्डिंगली, थर्ड वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैसे इंटर में इस चीज का ध्यान ज्यादा रखना है, बैलेंस शीट काफी है मोस्टली, आम क्वेश्चन है, कंपनी अकाउंट्स ज्यादा है तो वहां बैलेंस शीट सारी एक जैसी बननी है, तो फायदा भी है, एक बार पढ़ ली बार बार नहीं पढ़नी, एक बार बैलेंस शीट सीख ली तो वैसी बनती है, नोट्स वगैरह ज्यादा, पर कुछ नोट्स हम काम चला देते जब बच्चे पूछते हैं बार बार। तो यहाँ पे बताओगे कितना कैश था जी हमारे पास, अच्छा तो सीधा माइनस ही करना है, 200 था, माइनस पेमेंट, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर, कितना आ जाएगा जी, 100, लाइक दैट। देखो कोई डाउट है तो पूछिए जी, एक बार के लिए आपके सामने है, बैलेंस शीट के साथ जर्नल के साथ, फिर रह जाती है थोड़ी सी बात करने वाली, वो कुछ टेस्ट वो अभी आया नहीं इसलिए मैंने करा नहीं बात, और वो भी जरूरी नहीं आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, या वो 3 टेस्ट परफॉर्म करके हमें बताइए क्या कंपनी बायबैक कर सकती है इतने शेयर जितने हम सोच रहे हैं, बस आपको बताना होता है और कुछ नहीं होता है, बाकी नॉर्मल है, यहां तक डाउट सही है। अब इसके बाद अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये यहाँ पे हमारा डन होता है, ये बैलेंस शीट हमने पूरी अच्छी खासी बनाई, थोड़ा वर्ड्स का फर्क हो जाता है बड़ा मोटा, बाकी सब सेम है। ये फिर क्या वर्ड लिखा हुआ चेक करो, आई थिंक सो, फिर फर्क नहीं पड़ता, अनलेस, अनलेस वो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस, ठीक हो गया। पर यहाँ तो वो फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कौन सी है, नॉन लिस्टेड, नॉन लिस्टेड का प्रीमियम आप यूज कर सकते हो किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, क्वेश्चन में चलो तो सारी चीजें नॉर्मल है। लो एक काम करो, मैं कोई क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, आप होमवर्क मार्क करेंगे, छोटा सा फर्क है, लिखिए, हेड लिख लीजिए, होमवर्क है इलस्ट्रेशन 3, होमवर्क है उसमें एक पॉइंट पढ़ाऊंगा बाकी आप कर लोगे मेरी गारंटी है, होमवर्क है इलस्ट्रेशन 3, इसी के नीचे अच्छे से बना के लेके आना, वैसे ही जर्नल उसी के नीचे इसकी बैलेंस शीट, पहले मैं रीड करवा दूं, एक पॉइंट पढ़ाना है बस मैंने। डी लिमिटेड फर्निश करता है फॉलोइंग बैलेंस शीट, आपके सामने जैसे होती है बैलेंस शीट, क्यों टाइम खराब करना है, तो आप कहोगे सर सीधा बस मैं देखते हैं, ये क्या चीज दिया हुआ है, अगेन शेयर कैपिटल, अगेन नोट, तो नोट में देखो ये बेचारा कौन बैठा है, टीपी एज इट इज, आप समझ होंगे। इधर बात करूं तो वही पुरानी बातें, नोट ही नहीं है, क्या बात है, कुछ करना ही नहीं, सब कॉपी पेस्ट अगर आ गया तो, सिर्फ ध्यान जाता है बस मेरा एक तरफ, किसकी तरफ, बड़ा मोटा, वो इसलिए कि चल पैसा पूसा देख दो 800, बट किस में है बैलेंस शीट, थाउजेंड्स, ये ध्यान देना है, 1000, 800, 1000 मतलब 8 लाख, 8 लाख ना, हाँ 800,000 है, 8 लाख, ओके। इतने में ये ध्यान दिया, 2.5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 ईच के, कितने के हो गए, 2.5 लाख इंटू 10, 25 लाख, 25 लाख को 1000 में करेंगे तो 2500, 2500, 210% प्रेफरेंशियल 100 ईच, 2000, 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 100, 2 लाख हुआ ना भाई, 2 लाख को 1000 में 200, 200, यही तो चेक करना होता है, ओके, स्टार मार्क, बस जिसके लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ है, छोटू सा पॉइंट, लाइन पढ़ो क्या लिखी हुई है, बहुत एक्सीलेंट, अगर आपने ये बता दिया पहली बार में, बहुत अच्छी बात, इसका कारण ये है कि शायद फाउंडेशन से पड़ा हुआ है, क्योंकि वरना बच्चों को नहीं पता नहीं था, मैं इस पे सोच रहा चर्चा करूंगा बैठ के। आपने क्या लिखा है, जिनने एंट्री नहीं पास करनी, एंट्री पास हो चुकी है, यही बस छोटा सा डाउट रहता है,
पॉइंट ये है, मैंने अभी ये बोला ना था, इशू करते हैं शेयर, इशू करते हैं प्रेफरेंस, इशू करते हैं डिबेंचर्स। आईसीआई कई बार डाउट क्रिएट कर देता है कि मैं इसको सिक्योरिटी नहीं मानता, तो अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए। स्पेशल क्या लिखा पढ़ो, इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बाय। अब इसमें मैं पर्पस का मतलब पैसा नहीं कहूंगा, कॉमन सेंस है, शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा, शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा। मेन मेरा इससे पर्पस क्या सॉल्व होता है, पर अभी चिंता तो ये देखते हैं शेयर बनना कितने का था, कितने से नहीं बनेगा ये बता दिया, 200। अगर मान लो 1000 का शेयर बनना है, 1000 में से 200 नहीं बनेगा, 800 नीचे दिखा दे। ओके, इतने में एक डाउट आया सर, तो 2 months बैक है। दोबारा सुनो, माइंड होता है ना कोई क्वेश्चन का नहीं होता, हमें लगता है शायद सारी तैयारियां बाद में होती हैं, ये पहले अनाउंस तो कर दो बाय बैक करना है। क्या आपको एक पता नहीं होता कंपनी में बाय बैक की तैयारी चल रही है, तो आप पहले शेयर इशू कर देते हैं। नहीं समझे, कुछ चीजें हम लोग प्री प्लान नहीं कर लेते। ये पता है अब ये शादी आने वाली है, खर्चा आने वाला है, ये आने वाला है, तो आप शॉपिंग अभी डिस्काउंट लगे हुए हैं, अभी लेके रख लो, 2 महीने बाद फिर शॉपिंग लोगे, फिर कोई सामान लोगे। जैसे आपके मान लीजिए कोई सूट केस वगैरह होते हैं, टैची वगैरह, उसमें क्या देखना, ऑफर मिल रहा है, 50% मिल रहा है, तो भी लेके रख लो, लेना फिर भी है, महंगे से महंगा लेंगे फिर फायदा क्या होगा। तो सेम कंपनी ने 2 महीने पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी, किस बात को लेके, यार प्रेफरेंशियल इशू करता मैं, क्या काम आएंगे, कहता काम आएंगे, मैं कब, मैं जब बायबैक करेंगे, मैं उसमें क्या काम आएगा, एक तो पैसा, दूसरा मेन मकसद क्या काम आना है, मैं तो वो पूछ रहा हूँ, सीआरआर क्या काम आएगा, सीआरआर। इतने में कैपिटल रिजर्व पे फिर काटी, रेवेन्यू कितना बढ़ा भाई साहब, 3000 30 लाख, कहां की बातें कर रहे हो। एसपी बहुत ज्यादा बढ़ा है, 2222 लाख, और पी एंड एल तो वाह जी वाह, 3535 लाख। इतना तो हमारा क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन में अभी तक क्या पता चला, 2.5 लाख इक्विटी शेयर। देखो एक चीज कॉमन है, आगे चलते हैं। कंपनी पास द रेजोल्यूशन टू बाय बैक कितने करेगी, 20% इक्विटी, इतना सबको आता है यार। 2.5 लाख का कितने परसेंट, 20, बिल्कुल सही बोला आपने। कितने शेयर बायबैक करना चाहते हो, एट द रेट ऑफ 50। अभी नहीं कराया था मैंने वो 10 वाला 40 वाला, सेम चीज है। एक शेयर जबकि है कितने का था, 10 का, तो बॉक्स करता हूं मैं आपके सामने, कितने में बायबैक करोगे, 50 पे। फॉर दिस पर्पज सोल्ड ऑल, ऑल मतलब सारी, रखी नहीं कुछ भी। कितने में बेच डाली, 22 लाख। इन्वेस्टमेंट है कितने की थी, 3,000 मतलब गलती ना, 30 लाख, 30 लाख, या ऐसे बोलना 2200, ऐसे बोले ना 2200, 3,000 वाली कितने की बेची, 2200, 800 का क्या हो गया नुकसान, और 800 के नुकसान की एंट्री आ जाती, वहीं पे नेट कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंड प्रिपेयर, आई थिंक समझ गए होंगे। बस बैलेंस शीट में थोड़ा समय लगता है, अदरवाइज एंट्री में अगर मैं सोचूं 2 मिनट आपके साथ, पहली एंट्री ड्यू, दूसरी एंट्री प्रीमियम, तीसरी सीआरआर, चौथी पेमेंट, पांचवी अपनी इन्वेस्टमेंट। 5 एंट्रियां और एक अपनी बैलेंस शीट, और 3 क्वेश्चन आपके मेरे यहाँ पे हो जाते हैं। फोर्थ अभी नहीं करवा सकता, वरना वो बोल देता, उसमें मेरा काम ज्यादा है, 1-2 पॉइंट थोड़े टेक्निकल हैं, समझाने वाले हैं। इसके बाद फिर मुझे इस पे आना ही पड़ेगा, ये जो 3 टेस्ट है आपके सामने, ये अब ये है क्या, मैं थोड़ी मोटी मोटी एक बार बात करता हूँ। सारी बातें ठीक चल रही थी, 20% आपने देखा अब तक, शेयर्स क्या हो रहे थे, बायबैक। मैंने रैंडमली एक लाइन बोली थी आपके सामने अभी, कंपनी 1 साल के दौरान, 1 साल में 25% से ज्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकती। चलो आपने वो लॉ भी मेरी बात मानी, उस लॉ को लगाने के बावजूद भी कंपनी लॉ में 3 टेस्ट है, 3 टेस्ट है। कहते अब तो 20% कर रहे हैं, अभी तो भी कह रहे दिक्कत है। मैं दिक्कत ये है, मेरी एक और भी कंडीशन, डेट इक्विटी, एक और भी कंडीशन है, रिसोर्स टेस्ट, क्या पैसे हैं, उन धक्के से काम कर रहे हो, तो सो मेनी कंडीशंस और भी हैं। पहली कंडीशन क्या है, नाम से सुनिए, सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक शुड बी अप टू, कितना दिख रहा है आपको, 25%। तो ओपन कर सकते हैं हम लोग साथ में, 25% ऑफ किसका, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। इसको मेरी भाषा में नाम बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, लिख लो। जो काम हो जाता है, लालच होता है, थोड़ा हो जाएगा 2 मिनट में। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा O/S। तो बच्चा कहता है, वैसे मैं इसमें एग्जांपल वाइज चलता हूं आस्था। मान लो मेरे कंपनी के कितने शेयर है बच्चे, 1 लाख, 1 लाख का 25% किसको नहीं आता, मुझे ये बता,
तो मेरा पहला टेस्ट ये कहता है अर्चिता कि कितने शेयर्स बाय बैक कर सकता हूँ, मैक्सिमम 25। तो बच्चा कहता है इसलिए अपन वेट कर रहे थे। मैं कहा हाँ सच्ची है, कुछ नहीं था, 25 दिन कर लोगे, कल आप कोई चैप्टर खत्म होंगे आपके सामने है 3 दिन में। और 3 दिन में क्या लेक्चर लगे हमारे, कितने मूड में लगे हैं, कैसे लगे हैं, बट आपको पता होना चाहिए सारी बातें मेरी। तो पहला टेस्ट, सर यहाँ पे शेयर कौन से लेंगे, मैं कहा कौन से बाय बैक कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती हो जाती है। मैंने यहाँ पे पेड अप कैपिटल बोला, जानते हो ना, पेड अप कैपिटल तो पूरी होती है, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। वेरी गुड वन। तो गार्गी यहाँ तक डाउट, तो आप कहेंगे सर अभी तो वही तो कर रहे थे हम लोग की 3 लाख 2 लाख शेयर होते थे, उसका 25% हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरा, बायबैक मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू तो चलो बोलना चाहिए, इतना कर लो या इससे कम कर लो, कितना, 25% ऑफ किसका, टोटल। आप कहते हैं अब टोटल आया, अब टोटल पेड अप कैपिटल है, कोई तो फर्क होना चाहिए। ऊपर पेड अप कैपिटल था, अब क्या बढ़ा है, टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। सारे नहीं बोले मैंने, सिर्फ फ्री। और फ्री कौन कौन है, जर्नल, एसपीएल, डिविडेंड। एक पॉइंट और बोलना है, एक और रिजर्व है, फ्री नहीं है वो, बट आपने फ्री मानना है, बस यहीं पे खत्म करूंगा। उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए उसका नाम है, लिख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या नाम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब कंपनी लोग कहता है फॉर परफॉर्मिंग रिसोर्स टेस्ट, इस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, रिसोर्स टेस्ट। मैं यहां लिख रहा हूं रिसोर्स, दो तो मेरे हो गए, मेरा काम तो चलेगा का, रिसोर्स टेस्ट। और इसका मैंने क्या बताया था, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। कोई आपसे बात करे, दो ही पढ़े हैं तो इसका गल हो जाएगा, शेयर आउटस्टैंडिंग सिंपल, हाउ मेनी शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग, मैं 1 लाख इंटू 25%, 25,000। रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज क्या है, पैसा कहां से आएगा, मैं कह जी इक्विटी पड़ी है। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप इक्विटी में ऐड करेंगे प्रेफरेंस, क्या ऐड करेंगे, प्रेफरेंस, प्लस ऐड करेंगे एफआर मतलब फ्री रिजर्व। बस एक छोटा सा डाउट, फ्री रिजर्व काउंट करते वक्त एसपी को भी काउंट कर लेना, बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो बच्चा कहता है चलो आपकी बात बड़ी करते हैं सर, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो नीचे दो वर्ड दिख रहे हैं, पीयूसी प्लस एफआर, ये दिख रहे हैं, पीयूसी प्लस एफआर। मैं बोल रहा हूं लिख लो, मान लो पीयूसी है 10 लाख, ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख लो 10 लाख मान लो। अब 10 लाख मैंने वहीं से कॉपी किया, कैसे, पहले कितने शेयर से, 1 लाख, एक शेयर कितने का, 10 का, कितने हो गए 10 लाख, प्लस मान लीजिए 2 लाख के रिजर्व, मान लीजिए फ्री। मैं नहीं बोल रहा कौन से, एसपी, जर्नल, पी&एल, डिविडेंड होंगे कोई। टोटल कितना बन चुका है गार्गी, इस 12 का कितने परसेंट बचे, बता सकता है कोई, बिल्कुल सही, 12 लाख का 25% कितना होगा, जल्दी बोलेंगे। मैं जान के लिख रहा हूं, काम नहीं आता, पेज पे भी लिख रहा हूं पूरा दबा के, कितना हो गया, 3 लाख। डाउट, अब 3 लाख तो अमाउंट है, हमें क्या चाहिए, शेयर, हमें क्या चाहिए, शेयर। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बीबीपी, बायबैक प्राइस, किससे, बायबैक। अब मान लो आपका शेयर कितने पे बायबैक हो रहा है, 20 रुपए, ऊपर कर देता हूं, कितने रुपए, 20 रुपए। बीबीपी लिख लो, आपके लिए समझना है घर जाकर, ये देखा जाएगा, पढ़ी हो क्या बोली, अरे सर बाय बैक प्राइस शायद आपको दिया होता है, तो आप डिवाइड करके मुझे बता पा रहे हैं बिल्कुल पीयूष, कितने आ रहे हैं दीक्षित, 15,000। तो बच्चा कहता है ये क्या हो गया, पहले टेस्ट में तो 25 आ रहा है, दूसरे में 15, मैं रुक तो जाओ, तीसरा भी आना। फिर इनमें से कौन सा चूज करना है, कौन सा लगा के, विच एवर इज लीस्ट। हाँ आया तो बोलेंगे विच एवर इज लीस्ट। सर अब तो हमें कराया नहीं, 2 क्वेश्चन भी करा दिए, दो क्या तीसरे भी करा दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी, मांगा ही नहीं, मैं खामखा बोलूंगा। आपने कोई काम कर दिया, अब मैं धीरे से पूछूं, धीरे सर काम कर दिया, कर दिया, मैं पूछूं ठीक कर दिया, कर दिया तो ठीक ही करा होगा, गलत करा होगा दिख जाएगा, सिंपल सी बात है। हम क्यों क्वेश्चन को क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें अगर कहा जाएगा कैसे, लास्ट में कमेंट ऑन द रेशो वेल द बायबैक इज विद इन द परमिसिबल लिमिट और नॉट। जब मेरे पे ये पूछा जाएगा, फिर मुझे ये अंतर करना पड़ेगा, भाई रुक जा, लिया अभी शेयर दिखा, तेरे कितने, कहता जी 1 लाख इंटू 25%, 25,000, ओके। आप कितने बायबैक कर रहे हो, 20,000 विद इन द लिमिट। जब दूसरा टेस्ट लगाया वो क्या बोल रहा है, 15,000, आप कितने कर रहे थे, 20, नहीं 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 कर सकते, दूसरे टेस्ट ने आपको फेल कर दिया, एक भी टेस्ट ने आपको फेल कर दिया, देन आप उस साल बायबैक कर ही नहीं सकते। तो 3 टेस्ट है, अभी मैंने 2 ही बताए, कौन कौन से, शेयर आउटस्टैंडिंग, जितने शेयर, कौन से शेयर, इक्विटी, इनटू
25% हो जाएगा, बोलो डन है सर। दूसरा टेस्ट कौन सा, रिसोर्स टेस्ट, फॉर्मूला बोलो, पीयूसी प्लस एफआर, एफआर कौन से, प्री रिजर्व, जर्नल, एसपीएल एंड डिविडेंड, एक और एसपी, बस इस बात को याद रखना। वैसे एसपी फ्री नहीं होता है फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट, बुक्स एसपी को क्या मानती हैं, फ्री मानती हैं फॉर कैलकुलेशन। पीयूसी मतलब यहाँ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, वैसे बता रहा हूं, अभी तक आप देखोगे 20 क्वेश्चनों में 100 बोलते हैं, एग्जांपल हम लोग, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे प्रेफरेंशियल कैपिटल होगी, वरना होगी नहीं। जहां पे टेस्ट लगेंगे, जहां पे टेस्ट लगेंगे, बच्चा कहता है अभी तो प्रेफरेंस 2 बार आ गया, पर यहाँ टेस्ट कौन सा लग रहे हैं, यहाँ टेस्ट कौन सा लग रहे हैं, जहां टेस्ट लगेंगे जल्दी जल्दी वहां पे प्रेफरेंस होगा ही नहीं। बट एज अ ड्यूटी मेरी है आपको बताना, क्रैमिंग कराना नहीं। अगर कल को आ गया तो रेडी फॉर दैट, पीयूसी में इक्विटी भी आएगा प्लस प्रेफरेंस भी आएगा, तो मैंने लिखा नहीं, बस एरो बना दिया आपके सामने। पीयूसी में क्या क्या आता है, प्रेफरेंस एंड कौन, इक्विटी। इस पीयूसी में मैं यहां लिख देता हूं, प्रेफरेंस भी आएगा एंड कौन आएगा, इक्विटी। अब यहां तक किसी को डाउट है बताए, डन सर। अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में अब ये समझो, सिर्फ एक पॉइंट समझाने का रहता है और चैप्टर खत्म, आपको देखेंगे पूरा चैप्टर। और फिर आपको जो ये टेस्ट करवा दूंगा, फिर पेपर का क्वेश्चन कराऊंगा सितंबर 24, अभी 12 सितंबर को पेपर हुआ था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मजा तब आएगा जब आप ओरली आंसर दोगे। हाँ एक हो भी गया, हाँ 7 नंबर का इंटर का। हम सोचते रहते हैं कि क्या आता है क्या नहीं, जैसे फाउंडेशन में आपको बार बार कॉन्फिडेंस दिखा कि सारी चीजें नॉर्मल आती हैं, बस आप थोड़े ठीक रहिए, आप थोड़े शॉर्टकट रहिए, आप ना पागल हो जाए। अब पागल होने वाला काम होना भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि मैथ्स है, कोई इकोनॉमिक्स है, कुछ ऐसा कुछ है, बड़ा सॉर्टेड मटेरियल है, नॉर्मल है। हाँ होमवर्क शुड बी कंप्लीट, फिर मजा ज्यादा आएगा, वरना बैठ के शक्लें देखने वाला काम है। क्योंकि ये आने वाले टाइम में आप समझ सकती हैं, स्पीड थोड़ा चलता जाएगा, डेली सिलेबस की बात होनी है, एक एक लेक्चर कीमती है। देखो पहला लेक्चर क्या था, आज का क्या, डायरेक्टली मॉड्यूल स्टार्ट हुआ, 3 क्वेश्चन हुए, लो आपने पढ़ा पूरा पैक। अब मेरी तरफ से आपको क्या दिख रहा है, अगले लेक्चर में हार्डली इस टेस्ट पे बात करनी है 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। अब यही नहीं पता था, टच वर्ड हमें अपनी नजर आ जाती है कई बार कि हम ज्यादा पढ़ने लगे, ये पूरा मॉड्यूल के क्वेश्चन निबेट दिए है ही 6, मैं क्या करूँ, 6 हैं, 3 आप करके बैठे हो, 3 रह जाएंगे। आपको ये लगेगा यार 2 दिन में चैप्टर खत्म हो रहा है, और मैं नहीं, वो आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो जब आपसे रिटर्न, फिर कराऊंगा स्टैंडर्ड यहीं बैठ के, यहीं कोई अभी आपको मटेरियल तो ऑर्डर कर नहीं दे, यहीं बैठ के बनाओ, पूरा दबा के सॉल्व करो, आपको पता चले कहाँ कमी चल रही है, या ऐसा क्यों लोग कहते हैं मुश्किल है, पढ़ते नहीं, या रिटर्न प्रैक्टिस नहीं, बस ये कमी जरूर है। ओरली नहीं, कि मैं एंट्री ओरली बोल लूं तो ओरली सबको आता है, फिर रिटर्न कौन करेगा, बैलेंस शीट बनाने में कितना टाइम लग रहा है, स्पीड कोई चीज रह जाती है, कैसे सीखोगे, वो इसी बहाने से आपको पता। क्लियर। और थोड़ा सा मार्केट में जैसे भी पता है रिजल्ट्स को लेके ये कह रहे हैं कि शायद बिफोर दिवाली वो आ जाए, क्योंकि उसका कारण क्या है, वो कारण एक है सिर्फ, जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर है सीसीएम धीरज खंडेवाल, सीए धीरज खंडेवाल, उनके ऊपर तो बहुत ट्रोल बनते हैं, वैसे उनको ट्रोल मतलब इन गुड गुड सेंस में ट्रोल बनते हैं, ये उन्होंने कह दिया तो फिक्स्ड है कि अगर ये हो रहा है तो हो रहा है, मतलब हमेशा रिजल्ट को लेके पहले वही बार आते हैं एज अ काउंसिल मेंबर, जबकि कुछ बताते नहीं होते और बता देते हैं एस्टिमेट सा कि रिजल्ट इस दिन आने को है, और वही होता है मोस्टली। तो वो बिफोर दिवाली कह रहे हैं कि जो देखते हैं, वेट एंड वॉच। बट अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है आपके सामने, जैसे ऑफिशियल आता है आजकल तो बड़ा टाइम पे दिन लग गई कि जी 3 2 दिन पहले बस जी आ रहा है, जी दिन आ रहा है, तो ऐसा कुछ है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारी क्लासेस जैसे आपको बताई गई हैं 22 24 26 29 जो प्लान आउट है, प्रॉपर डेमोस मान लो एक तरह का यूट्यूब पे भी मिलेंगे, ओपनली शेयर हो रहे हैं, मेरे स्टेटस पे भी शेयर हो रहे हैं, आपके फाउंडेशन ग्रुप में भी शेयर हो रहे हैं। आपके नियर डियर वन कोई और भी है जो कहीं पड़ा होता है, उनको बता के रखिएगा, क्योंकि एकदम से क्या होगा मैं बता रहा हूँ, 40 42 के अराउंड मेरे पास सीट्स हैं इस टाइम, राइट नॉट रजिस्टर्ड। हार्डली 10 12 बच्चों की गेम और हो गया, 51 बैठते हैं इफेक्टिव, 51 तो 10 12 बच्चे ही होंगे और अपना काम साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगा। इतने में मुझे जो उम्मीद है कि दिवाली ब्रेक्स आती है 2 3 दिन की, उसमें हमारा फायदा ये हो जाएगा, हम बुक्स ऑर्डर कर लेंगे, अपना काम तैयार कर लेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। कि जब आप आए क्लास में, जो मेरा प्लान था 4 नवंबर ऑन मंडे, वो डायरेक्टली स्टार्टेड, फिर वेट ना करें, फिर तो रेगुलर बस चलता रहे, क्योंकि हर चीज की कमिटमेंट है यार। 4 नवंबर मान के चलता हूं तो 28 फेब मेरी तरफ से वैसे एक डेडलाइन होती है ग्रुप 1 कंप्लीट की, 1 मार्च से दूसरा ग्रुप, 30 जून तक 4 महीने विद छुट्टियां छट्टियां बीच में लगा लो, जो ये दिसंबर में पेपर आते हैं बीकॉम के, फिर मई में आते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा हमें। 2 महीने पहले आपको फ्री फ्री मतलब मॉक टेस्ट, जुलाई एंड अगस्त, पूरा प्लान फिक्स है, मतलब कहने का मतलब नहीं, पूरा प्लान फिक्स है।
उसमें कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए, ठीक है। और जिन बच्चों को आज नहीं था, वो कुछ एमएसटी भी चल रहे हैं कुछ कॉलेजेस के, तो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं और कुछ नहीं, वरना सीट सबकी रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है आते जाते आपने पूछ के जाना, यही डे वन से हमारे बीच में रिलेशन बना रहे कि कोई दिक्कत, सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, सीआरआर नहीं समझ आया, एसपी नहीं समझ आया, क्यों यूज कर सकते हैं। हाँ, बाकी वेट एंड वॉच, एक दो लेक्चर में अगली बातें और क्लियर होंगी, मतलब एकदम से सारी बातें क्लियर भी नहीं कर, अभी तो देख देख के बता रहा हूँ कितनी चीजें बतानी है कितनी नहीं। अब आज सिक्योरिटीज की बात करी स्पेसिफाइड, कल थोड़ी और बात करेंगे, फिर थोड़ी सी इनकम टैक्स की बात करेंगे, मे बी अगली क्लास इसको कंप्लीट करते हुए 2 लेक्चर इनकम टैक्स पे ले लेंगे, इतने में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो वो चिंता की आपकी बात इसलिए ज्यादा नहीं कराया जा रहा कि दूसरा बच्चा जब ज्वाइन करे उसको दिक्कत ना हो, पर अपना काम भी चलता रहे, आपको चीज समझ आनी स्टार्ट हो जाए कि ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर बुक्स भी आएंगी, तो कई स्टेप पर हम वेट नहीं कर सकते कि 15-20 दिन वेट करें, और सिलेबस बहुत पीछे हो जाता है डेली 3-3 क्लासेस के हिसाब से। अभी तभी तो चलाई है, तभी तीनों में नहीं चलाई, तीनों चला दी तो फिर कहीं निकल जाएगा सिलेबस पे, तो लेक्चर लगेगा कि बहुत हो गया भाई, हमें भी लग रहा है बहुत काफी हो गया, जबकि ऐसा नहीं फील होना चाहिए। बट करो भी, समझो भी। क्लियर है? चलिए जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट जी? अनुभव, भावना, हर्षिता, काइंडली चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। नंदिनी, पल्लवी, बताइए बच्चे, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, वरना चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, कोई डाउट हो। ओके बच्चे, ओके जी, थैंक यू।